धन्यवाद। ये भी राहुल भाई के थ्रू है कि राहुल भाई ने हमें अंदर से जगा दिया कि भाई कोई तो खड़े हो। तो राहुल भाई आप भी समाज के लिए कर रहे हो, हम भी समाज के लिए कर रहे हैं। और जो कल हुआ उसका भाई हमको सबको दुख है और तो दुख है। ऐसा कभी ना हो हमारे देश में जो कल हुआ। अच्छा मैं एक चीज और बोल रहा हूँ अपनी बहन बेटी से, भाई आप मैं कह रहा हूँ क्या कैब बुक कर लो, ऑटो बुक कर लो, ई रिक्शा बुक कर लो, भाई बाइक बुक मत करो। देखो राहुल भाई खुद कह रहे हैं ये चीज, बाइक बुक मत करो। ये भाई ये नहीं कहना कि कोई तुम्हारे साथ बदतमीजी, भाई आप सोच के देखो ना, आप बाइक पे बैठे हो, बाइक पे कितनी जगह होगी भाई? आप बाइक पे 2 ही बंदे तो बैठते हैं भाई। अगर कोई यहाँ से बैठा है तो वैसे भी तो टच हो रहा है। राम राम जी, मैं आपका पम्मी नंबरदार भाई, करिए राम राम भाई। राम राम, मैं राहुल भाटी भाई फरीदाबाद से। तो आज राहुल भाटी भाई ये बुलाने का हमारा तात्पर्य भाई साहब यू है कि कल एक रील डाली मैंने ओला उबर वाले के ऊपर, जो कि अब आजकल जो इंस्टाग्राम पर आप देख रहे हो, एक लड़की ने रील डाली के ओला उबर वाला। राहुल भाई पहले यूं बताओ, ओला या उबर हो? ना ओला है ना उबर है, रैपिडो है भाई। अच्छा रैपिडो है। तो आपने देखी हुई कि जो नी पे हाथ रख रहा है, तो मैंने एक वीडियो डाली, राहुल भाई का मेरे द्वारा रात को फोन आया कि भाई आपने वीडियो में कुछ चीज गलत बोल दी, कि आपने सबको बोल दी। तो मैंने राहुल भाई से कही ठीक है राहुल भाई, आप अगर बुरी लग रही है तो हम डिलीट कर देते हैं, आप भाई हो हमारे, पर आप आओ इन चीजों पे जो चल रहा ना वहां पे कोई ना कोई भाई कोई तो बोलेगा। इन ओला उबर रैपिडो ये भी इंसान है, आदमी है, हर बंदा अलग रहता, हर दुनिया में पहुंच उंगली भी हमारी बराबर नहीं है। तो आज यही हमारा हमने राहुल भाई आवाज उठानी है, यहाँ पर चीजें फैक्ट बतानी है कि क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। पहला सबसे पहला क्वेश्चन मेरा यू ही रहेगा, देखो जितनी भी ऑडियंस देख रही है ना, जब मैं सुबह उठा तो मेरे द्वारा बहुत सारे मैसेज है कि भाई आपने बोलने से वीडियो डिलीट कर दी। तो क्या अगर मेरी बहन या मेरी बहू या मेरी दोस्त पीछे बैठी होती और पीछे कोई वाके हाथ रखता तो शायद आपकी होती या मेरी होती, तो वाट टाइम कैसी फीलिंग होती है आपकी? भाई देखो फीलिंग तो ऐसी होती कि जहां मिला वहां मारता भाई। सीधे मैं अगर मुझे कोई फोन करके कहते ना मेरी बहन बेटी भाई मैं यहाँ पर मेट्रो में पहुंचने वाली इसलिए मेरे साथ गलत कर, तो यार मुझे कोई भी 100 काम करके छोड़ने जाता मैं उसको मारने जाता। आपने वीडियो देखी राहुल भाई वाली? भाई वीडियो देखी मैंने, अरवाने एक बेर ना 2-3 बेर करो ये काम, इस साइड भी करो इस साइड भी करो। मैं मानता हूँ एक बेर होता है गलती से होता है, पर उसने जो 2-3 बेर करा तो वो जानबूझ के कराओ। तो राहुल भाई हमारी वीडियो में आप के ऐसी बुरी चीज लगी कि भाई भाई से बात करनी चाहिए? भाई देखो मैंने तो पहली बात आपको बहुत बहुत धन्यवाद, मैंने अब सिर्फ आपको बस ये बोला था कि भाई कुछ मुझे गलत लगा, आपने वो पूरी वीडियो डिलीट मार दी, ये भी नहीं करा कि वही पार्ट काट हाँ मैंने पूरी डिलीट मार दी, दोनों यूट्यूब से भी और इंस्टा तो से। भाई ने तो वो पूरी डिलीट मार दी, पर मैंने भाई से एक बात बोला था, भाई ने बस एक बात बोली थी कि भाई इन ओला उबर वाले से बच के रहना चाहिए। तो भाई ओला उबर में मैं भी काम करता था और करता हूँ, सॉरी मैं करता ही हूँ, क्योंकि मेरे जितनी भी गाड़ी है ओला उबर में चलती है। तो भाई कहने का मतलब ये है कि सारे बराबर नहीं होते। मैंने जो काम करे या टैक्सी वालों के लिए करे या मैं जितनी चीजें देखता हूँ ड्राइवरों के साथ अन्याय होते हैं, वो शायद एक नॉर्मल बंदा नहीं देख पाता। हम ड्राइवर बताते भी नहीं है, हमें सिर्फ काम धंधे होता है, अपने रोजी रोटी कमानी होती है, अपने परिवार पालना होता है, उसके लिए हमें कोई लफड़ा नहीं झेलना होता। पर होता हमारे साथ क्या क्या है, मैं अगर तुम्हें पूरा बताऊंगा तो भाई टाइम बहुत निकल जाएगा, इसलिए मैं वो चीजें बताऊंगा जो एक नॉर्मल बंदा पूछना चाहता है एक ड्राइवर से। आप मुझसे पूछो मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा। तो राहुल भाई पहले तो ये यूं सोचेंगे कि पॉडकास्ट बन किस पे रहा है, राहुल भाई कौन है? तो राहुल भाई थोड़ी सी अपनी पहचान बताओ, आप क्या करते हो और आज यहाँ किस लिए बैठे हो, सारी चीजें थोड़ी सी बताओ। भाई सभी को राम राम। पहले बात तो मैं राहुल भाटी, मैं एक ग्रुप चलाता हूँ जिसका नाम है कैब एकता एनसीआर। कैब एकता एनसीआर का मतलब है जितने भी जो एनसीआर में कैब ड्राइवर है उनका मैंने एक ग्रुप बना रखा है, जिस ग्रुप में कम से कम 10 से 15 हजार ड्राइवर है। 10 से 15 हजार भाई? हाँ जी भाई। ठीक। एक ग्रुप में 1,000 से ज्यादा लोग नहीं आते, तो ऐसे करके मैंने 15 ग्रुप बना रखे हैं। तो उस ग्रुप में क्या होता है, अब देखो हम जो रोड पर रहते हैं, मैं फरीदाबाद रहता हूँ पर मैं चलाता हूँ पूरे एनसीआर में गाड़ी भाई। अब मेरी एनसीआर में क्या होता है, मेरी गाड़ी खराब हो जाती है नजफगढ़, पर मेरा फरीदाबाद तो बहुत दूर है, मेरे जानने पहचानने वाले तो वहीं थे भाई। अगर मैं किसी को कॉल करूंगा तो कितनी देर लगेगी आने में भाई? 2-3 घंटा। मैं 2-3 दिन खड़ा तो ना रहूंगा, जाम हो जाएगा। तो मैंने क्या सोचा कि यार ये प्रॉब्लम हर एक ड्राइवर को आती है, तो मैं एक ग्रुप बनाया। मैं अगर उसमें मैसेज डालूंगा ना भाई, तो आप सोच सकते हो कितनी देर में मदद हो जाएगी मेरी? 5-10 मिनट में भाई। कितने आदमी जुड़ रहे भाई वो ग्रुप में? 15,000। उत्तरी तो 15,000 ड्राइवर है जो ऑन रोड चल रहे हैं इस टाइम। अगर वो सोचो कि अगर नजफगढ़ में 10 ड्राइवर होंगे, वो मैसेज देख लिया, उस मैसेज को सिर्फ एडमिन डाल सकते हैं, उस मैसेज को देख लिया कि भाई ये भाई यहाँ पर मदद में मांग रहा है, मैं इसके नियर बाई हूँ 2-3 किलोमीटर, तो वो तो पहुंच गया, उस भाई की मदद हो गई। तो ये हमने एक एकता बनाने की कोशिश करी थी। आपके भी कोई रिश्तेदार होंगे या भाई होंगे, दोस्त होंगे जो टैक्सी चलाते होंगे, ऐसा नहीं कि भाई हर कोई फील्ड में चलाता है, मैं जो देखता हूँ हमारे गुजर में भी चलाते हैं और हर बिरादरी की गाड़ी चलाते हैं, ऐसा नहीं कोई एक ही बिरादरी गाड़ी चला रही है भाई।
तो हमने ये ग्रुप बनाया यार, ऐसा फरीदाबाद, एनसीआर, दिल्ली, नोएडा, यूपी भाई, सबके इतना प्यार देते हैं। फिर मैंने क्या करा, इनकी एक्चुअली जो प्रॉब्लम होती है ना भाई, मारपीट को लेके होती है। रोड पे गाड़ी चली, किसी ने किसी को टच करा, ये करा, रोड पे गाड़ी चल रही तो भाई टच भी होंगी, जाम इतने लगते हैं बिल्कुल बिल्कुल भाई। तो भाई मारने चढ़ जाते हैं। हम्म। ड्राइवर को तो ये समझते हैं पहली नंबर प्लेट है, अब ये इसको मारेंगे कि ये तो अकेला है। हाँ भाई, पहली नंबर प्लेट की राहुल भाई, सॉरी बीच में टोक रहा हूँ आप है, हमारी एक मेंटेलिटी ऐसी बन गई राहुल भाई कि जी अगर तो पहली नंबर प्लेट से गाड़ी लग गई ना, तब मारने को चढ़ा है सीधा। यही तो भाई मेंटलिटी बदले कि मैं भी तो एक जिस समाज में आता हूँ, तुम्हें पता है भाई, गुजर में इतनी बुद्धि ना होती कि कोई किसी की मार झेल लेगा भाई। मुंह तो कोई बदतमीजी भी करेगा ना, मेरी गलती ना हो तो भाई मैं ना सुनूंगा, सीधी सी बात है। मैंने कोई गलत नहीं करा, तो मैं ये सोच रहा हूँ मैं तो ना सुनूंगा, मेरे लोकल में यहाँ पर है, पर जो नॉर्मल एक बंदा है जो गलती भी नहीं कर रहा वो पिट रहा है। यार मेरे, आप एक ऑफिस में काम करते हो आप, ठीक है, और आपके कलीग के साथ कोई गलत काम करता है या वो गलत नहीं कर रहा, कोई बाहर का मार, तो आप नहीं जाओगे उसके साथ मिलने? बिल्कुल बिल्कुल। जाओगे नहीं जाओगे? ये तो सोचोगे यार आज ये मेरे साथ हो रहा है, कल इसके साथ हो रहा है, मतलब आज इसके साथ हो रहा है कल मेरे साथ भी होगा, तो मैं आज इस चीज को खत्म ना कर दूं। तो भाई मैंने तो अपने लिए करा है, कल को वो पिट रहे हैं, आज वो पिट रहे हैं, कल को मैं ना पिटूं, मैंने तो अपने लिए करा है भाई, सीधी सी बता। आज इतना बड़ी कम्युनिटी खड़ी करी है कि एक मैसेज डालो, वहां पर 10-20 लोग खड़े हो जाते हैं। तो पहले भाई आप भी चलाते थे उबर में? मैं अब भी चलाता हूँ, मैं उबर अब भी चलाते हो? अब भी चलाता हूँ। तो राहुल भाई एक बात बताओ, अब आपको पता चल गई होगी भाई राहुल भाई को हमने क्यों बैठा रखा है यहाँ, क्योंकि राहुल भाई ने एक ऐसी टीम जोड़ रखी है अपने साथ, 15,000 लोग कम नहीं होते, 15,000 की एक ऐसी, जितने भी है सारे ड्राइवर हैं, मेरे ख्याल से राहुल भाई ये चीज किसी ने नहीं कर रखी भाई है ना। यूं कहेंगे तुम तो डिबेट के लिए बैठे थे, पर जो देखो जो अच्छी बात है उसके लिए अच्छा ही बोला जाएगा, जो बेकार बात है उसके लिए बेकार ही बोला जाएगा। तो राहुल भाई ने जो काम कर रखा है, कल को ओला उबर दुनिया, हमारे बहुत सारे किराएदार राहुल भाई ओला उबर चलाते हैं, सारे चलाते हैं 15,000 लोगों को जोड़ना एक ग्रुप में, और क्योंकि इनकी मदद कोई नहीं करता भाई, कोई नहीं करता। अभी रोड पे किसी अच्छी कोई बीएमडब्ल्यू मर्सिडीज खराब हो जाएगी ना, तो लोग घेरा बना लेते हैं, घेरा बना लेंगे भाई हम सही करवा दें, सर्विस वाले ही आ जाएंगे भाई, 5-10 मिनट में वहीं से भेज देंगे सर्विस वाले, है ना। तो राहुल भाई कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन है हमारे पास जिससे ना ओला उबर और रैपिडो थोड़ी सी बदनाम हो रखी है, उस पर थोड़ा पर्दा डालते हैं। एक तो पहले सबसे पहले ये बताओ, आपके पास केस आया होगा रैपिडो वाला, अब इसके साथ लड़के के साथ क्या हुआ, अभी कुछ इस पे एक्शन हुआ या कुछ हुआ? भाई अभी तो ऐसा हम कुछ कह नहीं सकते क्योंकि बेंगलोर में एक्शन क्या हुआ नहीं हुआ, पर मुझे तो जहां तक लगता है ना, लोगों को लेना चाहिए, उसके खिलाफ कंप्लेंट करनी चाहिए। जब तक सहेंगे तब तक करते रहेंगे ऐसे लोग। मैं तो ये कहता हूँ कि उनको तुरंत वहीं पकड़ते, उसमें मार लगाते, उसको पुलिस को देते, पुलिस उसके साथ जो करती वो करती। और मैं अपनी बहन बेटी से एक बात कहना चाहता हूँ, मैं भाई से भी पूछना चाहता हूँ, भाई की अगर बहन बेटी है और उनको मेट्रो तक जाना है तो बाइक क्यों बुक करते हैं? पता है बाइक क्यों? कि कम पैसे में करनी पड़े। आपने एक बात नोटिस करी है, बाइक होती है वाइट नंबर प्लेट, कमर्शियल नहीं होती, पीली नंबर प्लेट। कमर्शियल नहीं होती, बिल्कुल। ये बाइक पे कौन होते हैं पता है? लोग जो ये ऑफिस में काम करते हैं, पार्ट टाइम है, पार्ट टाइम है इनके लिए। अरे ये कोई प्रोफेशन नहीं है, ये इस बिरादरी में है ही नहीं, इस कम्युनिटी में है ही नहीं। जो इस कम्युनिटी में नहीं है वो इस चीज को लेके, अब मैं जाऊंगा गुड़गांव जाना है, अगर मैं टैक्सी में जाना चाहता हूँ तो मैं टैक्सी बुक करूँ ना भाई, या मैं ऑटो बुक करूंगा जो कमर्शियल व्हीकल है। तो उसके लिए क्या होगा, छोटा थोड़ा बहुत सोचेगा 50 रुपए बच रहे हैं, मैं बाइक कर लेता हूँ, जबकि वो बाइक कमर्शियल है भी नहीं। एक कंपनियों ने क्या लूप बना दिया है कि बस आप नंबर डाल दो गाड़ी का, बाइक का, और आप रजिस्टर हो गए, आप अपना खाली जाते हो ऑफिस, आप बुकिंग लेके जाओ, आपके 200-300 रुपए बन जाएंगे। तो इसको ना लोगों ने एक ऐसा पार्ट टाइम जॉब बना दिया। और राहुल भाई इसमें हमने एक चीज और देखी है, मैंने भी बहुत बार बाइक बुक करी है, स्कूटी बुक और करते हैं, नंबर प्लेट वो और लेके आते हैं, क्योंकि भाई उनका रजिस्टर हो गया, वो बाइक थोड़ी रहती है, बाइक तो पुरानी होती रहती है, लोग बाग किसी के लिए आए उठा के, क्योंकि हम देख रहे हैं स्क्रीन पे नंबर कुछ और है नंबर प्लेट का, और उसके पास कह रहा सर ये पता नहीं, समझ नहीं आती बात। ऐसा होता है ना भाई, तुम्हारी आरसी मैंने अगर किसी की लगा दी, उसमें मैंने अगर आरसी लगा दी, मैंने वो चला ली, पर मेरे पास तो दूसरी बाइक आ गई, अब मैं उसको लेके जाऊंगा, मुझे काम तो करना है, मुझे ऑफिस तो डेली जाना है, मैं एक बिल काम तो छोड़ सकता हूँ पर मैं ऑफिस तो जा रहा हूँ। मैंने ऑन करी तो वो बुकिंग तो उसी नंबर से आएगी जो रजिस्टर था, पर मैं अब लेके तो दूसरी बाइक जा रहा हूँ ऑफिस। पर भाई ये कंपनी को आपको लगता बंद कर देना चाहिए, जो रजिस्टर नंबर है वो। हमने भाई बहुत लड़ाई इस चक्कर में, हमने उबर बॉयकआउट तक भी करा था। हमने कम से कम जितने भी एनसीआर के ड्राइवर है ना, सबको बोल देते कि उबर बंद कर दो, ये चीजें हटवा दो, क्योंकि बाइक पे नहीं चलना चाहिए। अगर कमर्शियल तुम ये बाइक भी कर दोगे ना तो कमर्शियल चलाओ, बाइक चलाओ। और मैं जितना भी कहता हूँ व्हाइट, अच्छा एक चीज और है भाई, व्हाइट नंबर में और पहली नंबर में एक फर्क हो रहा है। तुम व्हाइट पे जा रहे हो और तुम्हारा मेडिक्लेम है, एक्सीडेंट हो गया, तुम्हें कोई क्लेम नहीं देगा भाई। अच्छा जी भाई, ये बात है भाई। और तुम कमर्शियल में जाओ, तुम्हारा अगर एक्सीडेंट होता है तो तुम्हें क्लेम मिलेगा भाई, या तुम्हारे करोड़ों का इंश्योरेंस क्यों ना हो, मौत के बाद वो भी नहीं मिलेगा अगर व्हाइट में जा रहे हो तुम। कुछ लोग होते हैं जो व्हाइट नंबर भी, गाड़ी भी चला रहे व्हाइट की,
पता है आपको, कमर्शियल में पहली तो चलती है, हम्म। ओला उबर में वाइट भी चला रहे हो। अगर कोई कस्टमर के पास वाइट पहुंच रही है, वो उसमें जा रहा है, तो अगर उसके साथ कुछ होता है, उसने करोड़ों का क्यों ना ले रखा हो भाई, इंश्योरेंस क्लेम कैंसिल कर देगी भाई। कोई भी कंपनी इंश्योरेंस कोई पे भी रोक नहीं करेगी करेगी नहीं। उसको, कोई भी नहीं तो करेगी। भाई इसमें भी सतर्क रहो, जो राहुल भाई ने बात बताई, अगर जाओ तो पीली नंबर प्लेट पीली की पल्ले, कमर्शियल पे ही जाओ। क्योंकि देखो सरकार उसमें ना तुम्हें एक पर्चा मिलता है, उसमें सारी चीजें लिखी होती है भाई। आप पर्सनल जा रहे हो तो इंश्योरेंस क्लेम में जो पर्चा मिलता है, पूरा लिखा होता है, तो आप उसको नहीं दिखा सकते एज ए टैक्सी। कि टैक्सी में था मैं। टैक्सी में था तुम। और राहुल भाई ये बताओ, जैसे हमने भी और बहुत सारे लोगों ने प्रॉब्लम फेस करी होगी भाई, अब मुझे इमरजेंसी जाना है, अब मैं यहाँ से उबर बुक कर रहा हूँ या ओला बुक कर रहा हूँ, और वो कॉल करके पूछते भाई कहाँ जाओगे, अगर मैंने बोल दिया गुड़गांव जाऊंगा तो कैंसिल कर देते, और ये बोलते हैं आप कैंसिल करो। भाई दूसरी डिपेंड होती है, एक तो टाइम कैसा तो होता है उस टाइम, और दूसरी बात होती है कुछ हमारे जो ड्राइवर भाई है वो इतने पढ़े लिखे नहीं होते, और एक होती है हमें ना बुकिंग एक्सेप्ट करने के लिए कुछ सेकंड मिलते हैं भाई, 5 सेकंड या 10 सेकंड, कहते तो 15 सेकंड, उसके बाद नहीं कर पाते, नहीं कर पाते, वो वो चली दूसरे पे जाती है। चली जाती है। तो वो क्या होते हैं, वो पहले तो ये देखते हैं तुड़क तुड़क तुड़क, उठा लो पहले इस बुकिंग को, वो नहीं देखते वो कहाँ की थी, गुड़गांव की थी या गिटोनी की थी या महरौली की थी या फरीदाबाद की, वो नहीं देखते। फिर उनको क्या करते हैं, कॉल करके पूछते हैं भाई। तो मैं ये उन ड्राइवरों को भी, अगर जो मेरे जितने भी भाई है सारे देखेंगे, मैं तुमसे भी ये बात बोल रहा हूँ, अगर तुम ये चीजें कर रहे हो ना, एक्सेप्ट कर रहे हो, तो पहले ही पढ़ लो भाई। अगर तुम मैं कंपनी से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आप भाई मैं एक रिक्वेस्ट दिलवाऊंगा आपसे भी, अगर आप क्या हो तो कंपनी से एक रिक्वेस्ट हो कि जिसने एक्सेप्ट कर ली तो वो एक्सेप्ट रहनी एक्सेप्ट ही चाहिए। रहे अगर वो कैंसिल करता है तो जितना कुछ परसेंट 20 या 25 या 30 रुपया वो अकाउंट में जाना चाहिए कस्टमर के, बिल्कुल बिल्कुल। जिसको परेशानी झेलनी पड़ रही है। अगर ऐसा उसने 5 बार परेशानी झेली है तो उसको फ्री राइड तो मिल रही है भाई। कस्टमर को पेनल्टी नहीं लगनी चाहिए, जबकि राहुल भाई ये कस्टमर को पेनल्टी लगती है। भाई पेनल्टी इसलिए लगती है क्योंकि ड्राइवर पास आता रहता है, और मैं यही चाहता हूँ कि ड्राइवर को भी यही मिलना चाहिए कि कस्टमर भी कैंसिल कर देते ऑन द स्पॉट आके। तो सेम ऐसा ही होना चाहिए, अगर कस्टमर की जो पेनल्टी लग रही है वो ड्राइवर को मिलती है। मैं हाँ ये बात हकीकत है, वो ड्राइवर को मिलती है। अगर तुम्हारे 30 रुपए कटे तो 20 रुपए उसको मिलने ही मिलने हैं वो, पर कस्टमर को कभी नहीं मिलते भाई वो ऐसे। अगर कस्टमर के कोई कैंसिल करते हैं ना, तो मैं कंपनी से भी चाहता हूँ कि थोड़ा सा सतर्क रहे। मैं ड्राइवरों की बात, अब मुझे ड्राइवर भाई ये सोचेंगे यार ये तो हमारे खिलाफ बोल रहा है, भाई खिलाफ नहीं बोल रहा मैं, जो चीजें सच है वो सच बोल रहा हूँ कि अगर तुम कैंसिल करते हो तो कंपनी को एक रूल वैसा बनाना चाहिए कि तुम उसको कैंसिल करोगे तो तुम्हें 30 रुपया फाइन देना पड़ेगा। वो 30 रुपया कन्वर्ट हो जाएगा उस कस्टमर के वॉलेट में, तो जिससे वो वॉलेट में ऐड करके वो बाद में डिस्काउंट के रूप में मिल सकता है। अच्छा राहुल भाई एक चीज और बताओ, जैसे मैं उबर में ज्वाइन होगा, अभी हमारे सामने कई केस है, हमारे किराएदार आ तो वन रेंट वेंट ना दिया, बहुत टाइम से दारू वारू पिए कर रहा, उसके बाद हमने खाली करवा दी वहां पे, अरु चला कर रैपिडो चला के डुगू उबर व्हाइट स्कूटी वाला रैपिडो, भाई कंपनी बस लगा लेती है, भी नहीं देखती कि इसने दारू कर रखी है, वो रैपिडो चला रहा है। इतने सारे केस ऐसे हैं जिसमें मैंने खुद, हमारा सामने का डुग्गू को पता है, रैपिडो वाले ने राइड उठाई है यहां से और वो घिटोर नहीं गया और उसने दारू पी रखी थी हेलमेट लगा के। अब इस चीज को कौन देखे राहुल भाई? भाई देखने को कंपनी जिम्मेदार होती है, सोचो। और जिम्मेदार कंपनी को सतर्क कौन कर सकता है? एक आध नॉर्मल बंदा ही करेगा कि भाई तुम ऐसे कैसे भेज रहे हो किसी को। मैंने उससे जब पूछी, मैंने कहा तू दारू पी के, कह रहा भैया अब से नहीं, जब से मैंने ज्वाइन करा ना, कह रहा पता ही नहीं चलती, हेलमेट लगा लेता हूँ। हाँ। इसमें रिस्क सोचो ड्राइवर का भी और जो पीछे बैठा है उसका भी। भाई ड्राइवर का रिस्क नहीं है इसमें। ड्राइवर का क्यों नहीं है? क्योंकि उसको तो पता है मैंने दारू पी रखी है, वो तो रिस्क नहीं हुआ ना, वो तो जानबूझ के जा रहा है। रिस्क किसके लिए हो? उसके लिए जो उसमें बैठ के जा रहा है भाई। सोचो भाई, भाई उसको पता ही नहीं है कि भाई उसने दारू पी रहा कि नहीं। तो आप ये सोच सकते हो, आप किसी के साथ वैसे बैठे हो, अभी आप बैठे हो, अगर मैंने कोई ड्रिंक कर रखी तो आपको बात आएगी, समझ सकते हो? गाड़ी में बैठे हो, तो मैं जितना भी अवॉइड करता हूँ, अगर तुम्हारे पास बाइक आती है, बाइक को अवॉइड करके तुम कैब ड्राइव करोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि भाई कम से कम बाइक में और उसमें ना 100-150 रुपए का है फर्क भाई। अगर बाइक 50 की हो रही है तो वो 140-145 ये फर्क है, पर आपको सेफ्टी और आपको सिक्योरिटी मिल जाती है कि मैं एक अच्छी जगह जा रहा हूँ और बंदे के साथ भी बंदा है। तो राहुल भाई मैं एक बात बोलना चाहूंगा, आज तक हमने उबर ओला में सब में ट्रेवल करा है, हमें आज तक सच्चाई बात बता रहा हूँ, यानी राहुल भाई सामने बैठे हैं, कैमरा चल रहा है तो मैं बता रहा हूँ, हमें आज तक कोई नेगेटिव आदमी नहीं मिला। अच्छा। हमने हमेशा 5 स्टार दिए हैं। इतने अच्छे, लास्ट मैंने, मुझे अभी भी याद है, मैंने उबर में करा, बड़ा एजेड से बंदे थे और इतने प्यार से, थोड़ा लेट हो गए, इतने प्यार से सॉरी बोला, सब कुछ बोला। तो ये नेगेटिव लोग भी ना कुछ कुछ होते हैं जो पूरी इंडस्ट्री को भाई बदनाम करवा देते हैं। अब ऐसे ही सेम जो ये चल रहा है ना, इंस्टाग्राम यूट्यूब आप खोलो तो सब जगह चल रहा है। अब इसको छवि साफ करने के लिए या तो जो ड्राइवर ने करा या तो उसे निकाला जाए, भाई निकाला तो या लड़की हैरेसमेंट का केस लगाए उस पर।
देखो, एक तो लड़की को करना तो चाहिए पहले, अगर किसी के साथ गलत हुआ है तो वो कोई भी हो, मैं अगर किसी के साथ गलत कर रहा हूँ तो मेरे साथ तो गलत, अब मैं झेलने के भी काबिल हो सकता हूँ, उसने गलत करा है, मुझे लग रहा है वो ड्रिंक भी हो सकता है लड़का, हाँ हो सकता है भाई, भाई। क्योंकि उसको यही, उसको बड़ा कंफर्ट चाहिए था बैठने के लिए, उसको पता है हाँ। कि उसका लेग है यहाँ पर, पैर पैर है, वो आप जानबूझ के रख रहा है। मैंने वो वीडियो देखी थी पूरी, मैंने उसके बाद देखा भी कल, और जब मैंने आपकी वीडियो देखी, पर मैंने आपकी सारी बात मुझे अच्छी लगी, बस मुझे वहां जो अच्छी नहीं लगी मैंने बता दिया कि भाई सारे नहीं होते, मैं भी एक ओला उबर ड्राइवर हूँ, मैं कभी किसी के साथ ऐसा नहीं कर सकता, मेरी बहन बेटी भी, भाई तुम मानोगे नहीं, आज मैं एक सच बताऊं, भाई सारे भाई बता रहा हूँ, 100 में से 70% लेडीज की बुकिंग होती है। हाँ होती होगी भाई, हकीकत यह है बिल्कुल कि बिल्कुल। आदमी बुक नहीं करता, हमारे पास अगर मैं 10 राइड मार रहा हूँ तो 7 राइड लेडीज होगी भाई उसमें, हम्म। तो हमें पता है कि कितनी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अगर हम, मैंने भाई अब तक ना 8,000 राइड कर चुका हूं मैं अभी तक, हम्म। 8,000 राइड में मेरी एक भी कंप्लेंट ऐसी नहीं है, और मेरे ऐसे हजारों ड्राइवर होंगे जिनकी कोई कंप्लेंट नहीं होगी, पर कुछ लोग होते हैं जो ड्रिंक करके गाड़ी करते हैं ना, हम्म। और मैं इसमें ना थोड़ा सा कस्टमर को भी सावधान रहना चाहिए कि बाइक वालों को तो अवॉइड करे भाई। और इसमें एक और भाई, जैसे मैंने भाई बुक कर ली, 250 रुपए की राइड है मेरी, हम्म। कई बार ओला उबर वाले भाई एसी भी नहीं चलाते कि एसी खराब है, और जबकि एसी सही रहता भाई एसी तो मैंडेटरी होता है ना भाई। है, एसी तो कई बार मैंडेटरी है। हमने फेस करा, और हमने बहुत सारी वीडियोस भी ऐसी देखी हैं जिसमें बोल देते हैं कि एसी खराब है, और क्लाइंट ने भी जो पीछे बैठा उन्होंने भी वीडियो बना के बहुत सारी ये डाली हुई है। आई है, कई वीडियो ऐसी भी आई कि गाड़ी गंदी है, हाँ गाड़ी गंदी है गाड़ी भाई। गंदी है, उसने तो बस पैसे दे रहा था तो उसको साफ सुथरी चाहिए, हम्म। मैंने भी देखी है। पर भाई उसमें ना ड्राइवर की एक थोड़ी सी गलती है कि भाई मैं एक गाड़ी चला रहा हूँ, गर्मी में जा रहा हूँ, तो मुझे एज ए कस्टमर को ना देखते हुए पहले मुझे खुद भी तो देखना है, मैं खुद खुद भी भी तो देख, गर्मी में जा मैं रहा हूँ भाई, स्मेल ना मारूं या गाड़ी में गर्मी ना हो। मैं खुद भी तो गर्मी में जा रहा हूँ, मैं अपने उसके लिए ना चलाऊं, मैं अपने लिए तो चलाऊं। ये होती है एक छोटी छोटी सोच, यार मैं इसे बचा लूंगा, कुछ पैसा नहीं बचता भाई, हम्म। जहां 90 लग रहे हैं वहां 80 लगेंगे, बस 10 रुपए में कुछ नहीं होता। आप किसी को एक अच्छी राइड दे रहे हो, अच्छे एक्सपीरियंस दे रहे हो, तो वो तुम्हारे लिए अच्छा ही बोलेगा, तुम गलत दे रहे हो तो वो गलत बोलेगा, तो तुम्हारे डिपेंड पड़ता है कि 10-20 रुपए बचा के तुम किसी को तो जो लोग देख रहे हैं, तो तुमसे भी भाई मैं ये विनती करता हूँ कि अगर तुम्हें पता है कि सबको ही पता है ड्राइवरों को, ये नहीं है कि मुझे नहीं पता है, हम्म। हर ड्राइवर को पता है मैंडेटरी होता है भाई। कुछ कंपनियों ने हमारे रेट को लेके जो कम करे हैं, आपसे तो ले लेगी 500 रुपये, हम्म। पर कस्टमर को देगी, वो ड्राइवर को देगी 250 रुपया। ऐसा भी होता है राहुल भाई। भाई यही तो हो रहा है, यही कारण है बस खाली इस चीज का, हम्म। एसी ना चलाने का बंदों का। अच्छा अच्छा। 250 रुपया आप सोच रहे हो कितना होता है, 50% मार्जिन। हम्म। आप 250 रुपया मैं गाड़ी चला के मेहनत करके ला रहा हूँ, सीएनजी फूक रहा हूँ, अपना टाइम दे रहा हूँ, गाड़ी की मेंटेनेंस दे रहा हूँ, तब जाकर 250 मिल रहा है, वो बैठे बैठे 250 रुपये कमा रहे हैं। हम्म। जो पहले था कम से कम 500 में 75 या 60 रुपए था, वो 250 पहुंच चुका है। कस्टमर पूरा पैसा दे रहा है अपने सेफ्टी का या हम्म। राइड का दे रहा है, पर वो ड्राइवर तक नहीं पहुंच रहा। और भाई राहुल भाई, इसमें एक और चीज बताओ, जैसे अच्छा आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं ये चीजें, जैसे कोई कुबेर खाता है, कोई गुटखा खाता है, हम्म। जब आपने क्लाइंट को पीछे बैठा रखा है, आप जब मत खाओ, क्योंकि गाड़ी में भी स्मेल हो जाती है। भाई देखो, हकीकत बताता हूँ, भगवान कसम खाता हूँ, मैं तो आज तक ना गुटखा खाता, मैंने अपने कस्टमर को भी, मैं बीड़ी सिगरेट तक भी नहीं पीने देता अपनी गाड़ी में। वेरी गुड भाई, यही होना चाहिए। मैं हकीकत, मैं और बताए जो मेरे, मुझे ना एक स्मेल सी आती है गुटखा जब करते हैं ना भाई ऐसे, आप मानोगे वो स्मेल कैसी होती है, मुझे कैसी आती है, जैसे चूहा मर गया हो गाड़ी में। हम्म। भाई मेरे पे अगर 1 सेकंड में गाड़ी नहीं चला जाती, अगर ऐसी बात आई है हम्म। तो मैं तो एक बार कहता तो भाई तुझे मेरे साथ जाना है या मत जाना है, मैं तुझे गुटखा नहीं खाने दूंगा। हम्म। कुछ ऐसे ड्राइवर हो, कस्टमर ऐसे नहीं, ड्राइवर कस्टमर ही, सॉरी, ड्राइवर ही खा रहे हैं, कुछ ऐसे होते हैं ना कस्टमर ही खा हाँ रहे हैं। कस्टमर तो कस्टमर क्या होते हैं ना, पीछे स्मोक भी करते हैं पीछे पीछे बैठ ऐसे के। करते रहते हैं, और चुप खा लिया, अब उनको ये नहीं पता लगा कि ड्राइवर ने देखा नहीं, हम्म। तो वो पता क्या करते हैं, वहीं थूक के चला जाते हैं भाई गाड़ी की सीट के पीछे। अब आगे बंदा गाड़ी चला रहा है, हम्म। वो पीछे थूक के चला गया, किसको क्या पता लगा रहा। अच्छा ये बताओ, ड्राइवर ने राइड पूरी कर दी, अब ड्राइवर जाके वो ये तो चेक नहीं करेगा कि भाई किसने वो थूका है, दूसरी राइड पे चला जाएगा तभी के दूसरी राइड तभी। चलाएगा। अब वहां दूसरी बुक करी तो वहां ने देखा ये पीछे जो बैठना बैठेगा, यार ये तो थूक रखा है इसने, ये तो गंदी गाड़ी कर रखा है, पर वो करी किसने थी, पीछे वाली किसी कस्टमर ने। और राहुल भाई, हमने ऐसी वीडियोस भी देखी हैं उबर वालों की, जैसे कि मैं उबर वाला हूं, मैं किसी ने पूरे दिन के लिए मेरी गाड़ी बुक कर ली, देखो हम फेथ में भी हैं, हम साथ भी हैं, हम बुराई नहीं करते, बहुत सारी ऐसी वीडियो देखी है, खुद ड्राइवर ने बनाई है कि जिसको मैं राइड बैठा के लाया था, पूरे दिन बिल हो गया 3,500, सोसाइटी में घुस गया या होटल में घुस गया और पेमेंट नहीं करी, ऐसे भी लोग होते हैं। भाई बहुत होते हैं, ऐसा कोई केस बताओ राहुल भाई। कि एक मैं बताऊं, मैं कितना बताऊं, सोसाइटी का ही बताता, तो जो अच्छी खासी सोसाइटी होती है ना भाई, हम्म। गौर सिटी, मैं तुम्हें नाम भी बता दूं, गौर सिटी था, और मेरे एक ड्राइवर भाई उसको लेके गया, पूरा दिन उसको घुमा के लाया, 3800 रुपए का बिल बना,
उसने क्या करा, फेक फेक दिखा दिया भाई कि भाई मैं पेमेंट डाल दिया। हम्म। अच्छा, वो उतर के चला गया बाहर। अब जो किसी का घर का एड्रेस तो हम पे नहीं होता भाई। अब एक सोसाइटी में कम से कम भाई कितने फ्लैट होंगे आप बता सकते हो? भाई 1000 से ऊपर 1000 रुपए फ्लैट। से होंगे। हाँ। किसी अननोन के में जा नहीं सकते भाई। हम्म। अच्छा, वो चला गया, वो फेक दिखा गया, तो हम ड्राइवर क्या करते, वेट करते कि पेमेंट तो दिख नहीं रही, अब चला गया। अब रोक भी नहीं सकते किसी को, तू रुक जा, बैठ जा भाई, हम्म। ऐसा भी नहीं कर सकते, विश्वास के लिए बंदा बैठा है। वो चला गया भाई। अब बता कि उसमें गलती किसकी है? एक तो हम ड्राइवर की है कि हमने उसको जाने दिया। दूसरा, अब आते हैं गार्ड। हम्म। गार्ड को पता था वो कौन सी सोसाइटी में था, कौन से उसमें, हर गार्ड को पता होता है कि कौन बंदा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब वो गार्ड भी उस ड्राइवर को उस सोसाइटी में नहीं बढ़ने देगा। बता क्यों? क्योंकि उसके पास अब कोई ऐसा नहीं है कि मेरे पास राइड आई है, मैं अंदर जाना चाहता हूँ, क्योंकि राइड तो कंप्लीट बाहर ही हो गई। अब नई राइड भी नहीं है। अब ना उस बंदे के पास उसका नंबर है, ना उसका पता है, ना कुछ है। वो बंदा क्या कर सकता है इस बारे में, बताओ। ऐसे कितने केस आए राहुल भाई? भाई मेरे पास डेली आता है। और इन केसों को सही करने के लिए कुछ करा फिर? भाई मैंने एक करा है भाई। बताओ। मेरे कुछ 10 एक भाई है जो इन्फ्लुएंसर है, जो इस फील्ड में सारे वीडियो बनाते हैं। मैंने भी एक वीडियो बनाई थी, संगम बिहार में थे कुछ लोग भाई, 800 रुपए की राइड थी, फरीदाबाद से गए हैं। अट्ठे खा भाई, ये मान लो कोई अच्छे परिवार से ही होंगे। मैं इनकी फोटो भी मैं तो नहीं दिखा सकता, पर मेरे इंस्टाग्राम पे तो है वो वीडियो। अच्छे खासे थे भाई, 800 रुपए उन्होंने उतरे है। क्या बहाना बनाते हैं बंदे, यार भाई 1 मिनट रुकना, मेरे पैसे रह गए भाई। तो बंदा क्या सोचेगा, चल अब उतर कर दे देगा भाई। जब वो घनी देर तक बहाने बनाने लगे, थोड़ा सा दूर निकलने लगे, बंदा उतरा, भाई मेरे पैसे दे दो। भाई पैसे नहीं है। अब बता, इकला बंदा वहां क्या करेगा भाई? वही तो ये कहेगा भाई देख लो यार, हो जाए तो भाई ये हो जाए। उस बंदे ने उसको धमका के बनाया, पर उस बंदे ने क्या करा, उसकी फोटो खींच ली। फोटो खींच ली। अब उन्होंने मेरे से फोन करा, राहुल भाई मेरी मदद करा दो यहाँ पर। मैंने देखा भाई, एक तू ना उनके लोकल एरिया में है, अगर मैं यहाँ पर 10-20 बंदे भी भेज दूंगा ना, ड्राइवर भेज दूंगा, तो वही सोचेंगे तुम्हें मारने के लिए, गुतने के लिए, लड़ाई के लिए आ रहे हैं। तुम एक काम करो, मैं 800 रुपए दे देता हूँ। भाई हकीकत मानोगे, मैं 800 रुपए पे करे। वो सोचेंगे कि भाई गुतने के लिए आ रहे हैं। तो मैंने उनसे एक बात बताया, मैंने यहाँ लड़के भेजना बेकार है, एक मदद के लिए होती तो मैं भेज देता। वो तुम्हें फिर गुतने लगेंगे, लड़ने लगेंगे, वो माहौल खराब हो जाएगा, वो 800 रुपए से बहुत बड़ी बात हो जाएगी। मैंने तुम एक काम करो, इनका फोटो खींच लो, 800 रुपए मैं दे देता हूँ, वो फोटो मेरे को अलाउ कर देना वीडियो डालने के लिए। तो उन्होंने बोला हाँ भाई, मैं बोलने के तैयार हूँ कि मेरे साथ गलत करा है, इन लोगों ने गलत करा है, मैंने परमिशन लेके करा है, मैं ऐसे वीडियो नहीं डालता किसी कस्टमर की, हमारे भी राइट नहीं है कि किसी की भी फोटो डाल दूं। तो भाई उसने, मैंने 800 रुपए उसको दिए, वो चला गया वहां से, उन्होंने फोटो दिया। जब वो वीडियो बूस्ट हुई, संगम बिहार का एक एक बंदा उसको ढूंढ रहा था भाई। अच्छा भाई। हाँ। तो फिर मैंने सोचा यार ये एक पॉइंट है कि लोगों को डर है कि अपनी छवि खराब ना हो जाए। तो 1000, 2000 तक, 3000 तक के लिए कोई अपनी छवि नहीं खराब करा चाहता। अगर आप भी अगर अच्छे परिवार से, मैं भी एक अच्छे परिवार से हूं, अगर मैं किसी के साथ गलत करूंगा तो लाखों का करूंगा, करोड़ों का करूंगा। हाँ बिल्कुल। पहली बात तो करना ही नहीं चाहिए, पर 2-3 हजार रुपए के लिए तो कोई भी नहीं करवाएगा। तो मैंने बोला है, जितने भी मेरे ग्रुप है छोटा सा, जिसमें 10-15 लोग हैं, इन्फ्लुएंसर है, हमने बोला कि किसी का भी एक का फोटो आ गया ना इसमें, सबको वीडियो डालनी है लगातार। एनसीआर में अगर मैं फरीदाबाद से वीडियो डाल रहा हूँ तो दिल्ली में पहुंचने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा वो। और किसी नाम लेके बोल रहा हूँ ना, घिटोनी का, कुछ ही सेकंड लगता है, कुछ ही सेकंड लगता है। अगर मैं आयन नगर का नाम ले रहा हूँ अभी, तो आप भी बता दोगे आयन नगर का, यार ये तो ये बंदा था, तो आप उसके पास फोन नहीं करोगे, यार तूने 200 रुपए के लिए उसके पैसे खा गया तू। तो ये सोचा, तो इससे ना थोड़ा सा लोगों को डर बैठ गया कि अब किसी का पैसा नहीं मारना चाहिए। तो मैंने तो यही ग्रुप में जो नई नई चीजें लाते रहते हैं ना, कि हम कैसे बचे। और एक भाई मैं उनसे कहना चाहता हूँ, अभी जो ड्राइवरों को मारने चढ़ जाते हैं ना, प्लीज एक बार ये सोच लिया करो कि आज रोड पे तुम हो, आज गलती उससे भी हुई है, हर्जाना ले लो, मैं तो कहता हूँ पुलिस तक पकड़वा दो, पर भाई हाथ मत उठाओ यार। मैं कह रहा हूँ अगर किसी के साथ गलत हुआ है या किसी ने टक्कर भी मार दी, तुम्हारा नुकसान हो गया, भाई हाथ मत उठाओ, पैसे ले लो जितना लेना है। वो अब नहीं तो थोड़ी देर बाद देगा, उसके पकड़े रहोगे, वो काम देगा, दे देगा, पर किसी को मारना राइट नहीं बनता। किसी को मारना वैसे भी संविधान में है, संविधान में हमारे किसी पे हाथ नहीं उठा सकते। मेरा बस खुंदक यही है, कोई किसी भी जब हाथ उठाता है ना, तो ऐसा लगता है कि मेरे को भी मार रहा है। क्योंकि आज मैं गाड़ी चला रहा हूँ, 100 सुनार के 1 लोहार का, या 100 लोहार के 1 सुनार का, एक दिन तो मेरे पे से भी हो सकता है कोई एक्सीडेंट, और हुआ भी है भाई। वो कैसे हुआ है, मैं गाड़ी चला रहा था भाई, बुलेट वाला था, लोकल का था, मैं फरीदाबाद में था। वो भाई मैं थोड़ा ध्यान में रख, पता नहीं कहाँ था, फोन में था, मैंने उसमें टक्कर मार दी भाई। आप मानोगे नहीं, वो इतनी दूर जाके पड़ा, कम से कम 50-60 मीटर, अट्ठा काटा लड़का था। अब भाई मुझे खुद भी लगा यार मेरे से गलती हो गई है। वो बंदा उठ के आया है, अब मैं अपनी गलती समझ गया, मैंने उससे बोला भाई गलती हो गई, माफी चाहता हूँ, पता है भाई। जैसे मैंने उससे पहले सॉरी बोल दिया, उसका गुस्सा शांत हो गया भाई।
और ड्राइवर से भी जाता हूँ, अगर गलती हुई है ना तो ये मत करो भाई मैंने क्या करा, मैंने क्या, भाई गलती हर किसी से होती है, सॉरी मांगने से कोई छोटा नहीं होता। तो मैंने उससे सॉरी मांगी ना भाई, वो शांत हो गया, चलो सॉरी कोई भाई, बात। मतलब आप नेमी से बात करोगे ना? भाई मैं गाड़ी तक भी ना उतरने दिया उस बंदे ने, हम्म। उसने कह रहा भाई कोई दिक्कत नहीं, हो जाता है, चलो लग गई, कोई दिक्कत नहीं। भाई मैं ये कह रहा हूँ सॉरी में जितना ताकत है ना भाई, तू तड़ाक में तो बिल्कुल भी नहीं है भाई। अच्छा फिर मैंने बोला अब गलती किसकी पता लगेगी, वहां तो मेरी पता थी मुझे गलती है। मैंने एक चीज लिखा दी भाई, अब ना कि अब जो तुम्हें एक चीज बताओ, बच्चा बैठा पे क्या बताऊं वो वाली बात। ना भाई बताओ, कोई दिक्कत नहीं, बोलो आप। कुछ अब बता भाई, ऐसे कस्टमर भी होते हैं, सेक्सुअल हेरासमेंट इस लड़की के साथ तो हुआ ही है। यही मैं क्वेश्चन करने वाला था भाई, मैं हाँ करता हूँ क्वेश्चन ये चलो। वाला। आप देखो, कंप्लेंट आती है लड़कियों की कि भाई हमें छेड़ दिया या हरेसमेंट कर दिया या उस बंदे ने कमेंट पास कर दिया। कभी ड्राइवरों के साथ ऐसा हुआ है तो आप हमारे कैमरे पे बता सकते हो कि पम्मी भाई ये भी हुआ है, और ड्राइवरों के साथ भी होता है, भाई मेल टू मेल भी। मेल टू मेल भाई, फीमेल भी होता है और ट्रांसजेंडर भी करते हैं। बताओ भाई। भाई आज के दिल्ली एनसीआर में ऐसे मेल भी है जो सेक्सुअल हेरासमेंट करते हैं। अच्छा मैं अपनी बहन बेटी से एक बात कहना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट जानना चाहता हूँ, कोई भी आगे सीट पे मत बैठो भाई। पहली बात तो अलाउ नहीं है भाई हाँ, ये पैसेंजर को चीज आगे इन्हें बैठना, सही से समझाओ भाई। पैसेंजर को आगे बैठना अलाउ नहीं होता। आप पीछे बैठो, आपने पैसे दिए, आप बाबूजी की तरह मान के जाओ। तो मेरे साथ, मैं अपना ही बता देता हूँ भाई, मेरे साथ एक चीज हुई थी। मैं फरीदाबाद से गुड़गांव के लिए राइड लेकर निकला, आज से करीबन करीबन, आप ही के साथ हुई थी भाई? भाई मेरे साथ ही हुई थी, आज से 2 साल पहले हुई थी। अरे ये नहीं मेरे साथ, ये जो बंदा देख रहा है ना वीडियो, ड्राइवर, हर एक ड्राइवर के साथ हुई कि मैं कंफर्म बता रहा हूँ ये बात, पर बताता तो भाई नहीं। जिस जिसके साथ हुई है ना, कमेंट कर देना नीचे, भाई बता जरूर देना। करेंगे, बता क्यों, वो इसलिए नहीं करते यार, अगर हम किसी को बताए ना कि हमारे साथ लड़के ने छेड़खानी करी तो वो बेइज्जती समझेगा अपने, पर ये बेइज्जती किसी ने कर दिया तो इसको, लड़की ने करा तो लड़की ने तो बोल दिया भाई, अब हमारे साथ हुआ हम किससे बोले। तो उसने क्या करा, मेरे से कैजुअली बात करने लगा भाई, कैजुअली बात करने लगा, मैं भी उसको बातों करने लगा, भाई कोई भी बात करेगा, करता करता भाई पर्सनली बातें करने लगा। भाई आप मानोगे नहीं, वो फ्रंट सीट पे बैठा, जब उसने मेरे को हाथ लगाया, टच करने लगा भाई? टच करने लगा, अगर बैड टच गुड टच तो हमें शुरू में सिखा दिया गया भाई कौन सी क्या नहीं। जब उसने मेरे को बैड टच करा भाई, मैं हूँ गुजर बुद्धि, मेरी लिखड़ी सीधी गाली, मेरी गाली लिखड़ी, मैंने, उसने बोला भाई गाली क्यों दे रहे हो, मैंने जो तूने करा है ना मैं थप्पड़ ही मारूंगा तेरे को अभी। तो उसने मेरे को नॉर्मली एक आगे इसलिए बैठा, फिर वो आके आगे इसलिए बैठा, इकला बंदा था, कोई ऐसा नहीं कि भीड़ भाड़। अच्छा आगे तब बैठना चाहिए जब आपके पीछे सीट ना बची हो, जगह ना हो, जगह ना हो, तो आप, तो मैंने तो इसलिए बैठा दिया आगे कि भाई कोई भाई है अपने आपकी उम्र का था, और कॉर्पोरेट में काम करता था, डीएलएफ में ही, गुड़गांव में, अच्छी खासी 70-80 हजार रुपये सैलरी भी थी। तो भाई जब उसने हाथ लगाया, मेरा हुआ बद्दी गरम, मैंने उसको उतारा, मैंने पहले पहले तो मेरे को बता पैसे कितने हो गए, मैंने उसमें देखो 750 रुपये, पहले मेरे को पैसे दे मुझे, गुड़गांव का खत्ता नहीं है भाई, यहाँ पर फरीदाबाद वाले रोड पे भाई, यहाँ गाड़ी रोकी, मैंने की यहाँ उतर, अब नो भाई माफी मांगता हूँ प्लीज भाई, अब मेरे को गुड़गांव ले चलो, मैंने कहा गुड़गांव, गुड़गांव तो अब तू किसी को भी लिया, मैंने उसको गाली 2-3 गाली देकर मैंने उसको वहीं छोड़ा। तो मेरे से कह रहा भाई प्लीज, मैंने कहा चल तू भी इतनी रिक्वेस्ट कर रहा ना तो एक काम कर पीछे बैठा, मैं पीछे बैठा और कह रहा भाई मुझे यहाँ से कोई नहीं, मैंने उसको आगे जाकर टूल पे छोड़ दिया भाई, मैं अपने घर पे आ गया। तो ये चीजें जो भाई सेक्सुअल होती है ना, अब मैं किसको बताता, ये घर पे जाके नहीं बता सकता अपनी माँ बहन को या किसी भाई को भी नहीं बता सकता, वो सोचेगा क्या हुआ है। मान लो अगर वही मेरे साथ कुछ गलत करता तो मैं किससे कहता, वो मुझसे भी अट्ठा कट्टा था भाई। अब बताओ कोई अगर कोई होगा तो, अगर वो सेक्सुअल कर रहा है तो मैं किससे बोलूंगा, पुलिस से भी नहीं बोल सकता, पुलिस भी क्या इस पे एक्शन लेगी। सेम ऐसे हमारे साथ कभी कभी गाड़ी में आके ट्रांजेक्टर बैठ जाते हैं। अब भाई हम किसी को उस नजर से नहीं देख सकते ना कि सारे इस नजर से, हम तो सबको कस्टमर की नजर से देखते हैं भाई। वो जब हरकतें करता है जब पता लगता है कि ये तो असलियत में ऐसा था। भाई कई ड्राइवर बुकिंग के नाम पे मारे भी गए, ये भी हमने अभी स्टोरी भी सुनी, एक पिक्चर भी आई थी भाई बुकिंग के नाम पर बहुत मारे जाते हैं भाई। कोई एक अभी मैं बताता हूँ, एक हौज कास्ट में था एक बंदा, वो डेली देहरादून के लिए बुकिंग करता है, पर जिसको बुकिंग करता है वो कभी वापस नहीं आता भाई। भाई ऐसा लग रहा है पिक्चर वाली हम सुन रहे हैं, पर ये रियल स्टोरी है जो भाई बता रहे हैं। भाई रियल बता रहा हूँ, 6 के 6 दिन वो सुबह बुक करता है 5 बजे, जो बुकिंग पर ड्राइवर जाता है मेरे पास, मेरे जो ग्रुप में कंप्लेंट आती है कि भाई लापता है। अब हम तो लापता के हिसाब से उसमें पोस्ट डालते हैं, वीडियो डालते हैं कि लापता है। 5-6 दिन जब लगातार वैसी बुकिंग वो आने लगी ना कंप्लेंट। अच्छा ड्राइवर के लिए लापता पता कब तक नहीं करते भाई, जब तक 2-3 दिन नहीं हो जाते। पता क्यों, क्योंकि उनको पता है यार इतनी दूर गया है तो आ जाएगा। भाई राइड पे गया 1 दिन लग जाता है भाई, अब तुम यहाँ से पहाड़ों में जाओ तो 1 दिन तो आने में लग जाता है। अब
ऐसा नहीं कि अब गया तो तुरंत वापस भागेगा, रेस्ट करेगा, खाएगा पिएगा तब सही आएगा। है। तो वो क्या करता था भाई, यहाँ से बुकिंग करता था, अच्छा मारता वो यहाँ के वालों को था, हम्म। दिल्ली वालों को, पहाड़ों में ले जाकर मारता था, वहां से बुक करके फिर आ जाता था वापस। मोटिव क्या था राहुल भाई, मतलब क्यों भाई मारता साइको था? था, कुछ ऐसे लूट वाट भी नहीं, क्योंकि ड्राइवर से क्या लूटेगा और कब से कर रहा था ये चीजें? भाई। ये तो अभी शायद उसने पुलिस में भी पकड़ा है, आप सर्च भी मार सकते हो गूगल पे, पुलिस ने पकड़ा है, 6 दिन लगातार करा था उसने, 6 बंदों को मारा उसने, 6 बंदों को। ड्राइवरों को ही? 7वें दिन जब पकड़ा गया ना, वो केस को जब हाईलाइट हुआ, जब इतनी कंप्लेंट आने लगी एक ही चीज को और एक ही जगह से कंप्लेंट होने लगी, जब उबर भी इस पे एक्शन लेने लगे, तब जाकर वो पकड़ा गया भाई। एक पिक्चर ऐसी हमने राहुल भाई देखी, मेरे ख्याल से ट्रेलर देखा है, नेटफ्लिक्स पे थी, आप देख लेना। हम्म, एक डॉक्टर था, हम्म, वो महाराष्ट्र की कहानी है। अब वो राइड बुक करे, उसको चाहिए थे लीवर वगैरह, किडनी वगैरह ओ हाँ, ये मैं देखी बेचने थी। के लिए, है ना। अब वो उबर वहां से लोकल गाड़ी बुक करे और ले जाए, और ड्राइवरों को मार के लीवर पीवर निकाल के नदी में बहा दे। शायद ये भी हो सकता है भाई, क्योंकि उसका आज तक बॉडी नहीं मिली किसी को। 15-16 मर्डर करे भाई उसने। भाई यही मोटिव होता है। और कुछ ऐसे होते हैं, मैं अपने ड्राइवर भाइयों से भी कहता सावधान कहता हूँ कि एक तो ना कभी भी ऑफलाइन बुकिंग मत उठाओ भाई। ऑफलाइन हाँ बुकिंग भाई, में बहुत बार होता है, मैंने देखी है। आप जैसे रोड पे आय नगर पे खड़े हो, अब आय नगर चौक है भाई, तो यहाँ से क्या होता है, गाड़ी खाली जा रही है तो वहां से हाथ देते हैं ना, उन पे मत बैठाओ, उनमें मत बैठाओ, या तो तुम प्रॉपर उससे बुकिंग कराओ, या तो उसका आधार कार्ड लो भाई, तुम्हें पता होना चाहिए बंदा कौन है ये। कौन है? एक ना ये रेलवे स्टेशन पे बहुत होता है भाई, हम जब रेलवे स्टेशन पे जाते हैं ना, वहां पर बाहर की बुकिंग के लिए ऑफलाइन बहुत होते हैं, तो मैं अपने ड्राइवर भाई उनके साथ ज्यादा होता है भाई, ये मार काट, उनका पता ही नहीं चलता किसने बुक करी किसने नहीं, उसकी गाड़ी लूट लेते हैं भाई। अभी ग्रेटर नोएडा में मेरे पास कंप्लेंट आई कि भाई मेरा भाई लापता है, मेरी ड्राइवर ही था? ड्राइवर ही था, उसका भाई लापता था हम्म। और उसकी गाड़ी खराब वो थी। आप मानोगे, हमने उसे डलवाई, जब गाड़ी उसकी हमें मिली झाड़ियों में, हमें झाड़ियों में गाड़ी मिली, उसकी बॉडी घायल, बच गया भाई, घायल चक्कुओं से वहां पड़ी थी, उसको लूटा गया। और उसने क्या करा था पता है, अपने गांव जा रहा था अलीगढ़, ग्रेटर नोएडा पड़ी चौक पे सवारी भरी, ऑफलाइन अच्छा ही? सवारी समझ सकते हो कि ये काम बंदे लड़का कर सकता है, आप फैमिली वाला सोच सकते हो, फैमिली वाले ने करा, जिसके साथ 2 बच्चे थे, ओ तेरी। एक लड़की उसकी वाइफ थी, 2 लड़के थे, उन्होंने उसको लूटा पूरा, उसको लूटा जब। और हमारे ग्रुप में क्या होता है भाई, हर जगह बंदे फैले होते हैं, हमने तो डाल दिए भी ये गाड़ी लापता है, तो अगर किसी की नजर में जब गाड़ी देखता है ना, तो मुझे दिखता है ये गाड़ी वो तो नहीं है, तब उसको गाड़ी दिखी ना वो, तो उसने देखा रोड पे तो गाड़ी खड़ी, तो उसकी जो लाश दिखी वो वहां पर दिखी। पर वो भाई, मैं तो उस बंदे की हिम्मत जाता हूँ जिसने 5-6 घंटे साथ रखी भाई, वो बंदा बचा, फिर उसको अस्पताल लेके। उस बंदे, हमारे पास इतने लोग आते हैं थैंक यू बोलने भाई, मेरे ऑफिस पे सेक्टर 40 में मेरा ऑफिस है फरीदाबाद में, इतने लोग धन्यवाद करने। 46 में ही भाई आपका ऑफिस, जो 46 की मार्केट है वो? अंडर पास पे ही है भाई, अच्छा। अंडर पास पे ही मार्केट है जो, वहीं हम्म। मैंने ऑफिस खोला है, वो इसलिए खोला है, कई लोग तो भाई कांटेक्ट नहीं कर पाते, और जो नए हम तो नए कितनी बार जाते रहे हैं अगर फरीद। तो जो कई लोग होते हैं जिनमें भाई कांटेक्ट ना हो पाते, अब मैं इंस्टाग्राम पे नंबर देता रहता हूँ अपना, बट कई लोग होते हैं जो नए नए जुड़े हैं ना टैक्सी लाइन में, उनमें नंबर नहीं होता, मैंने उनके लिए बोला हुआ है, तुम्हें कोई भी कुछ भी प्रॉब्लम हो तो हमारे इस ऑफिस पे आके अपनी प्रॉब्लम बताओ। अच्छा एक अभी ना भाई एक चीज हुआ, गुड़गांव में ना सीएनजी पंप है, हम्म। ये अपना बादशाहपुर वाला सेक्टर 48 का, देखा भाई। एक ड्राइवर के साथ क्या, वो उसने भाई बाथरूम करने के लिए जाने लगा, सीएनजी भराई, भाई हक बनता है कोई भी पेट्रोल पंप पे आप पेशाब करने जा सकते हो, टॉयलेट करने, कोई मना नहीं करेगा। अच्छा उस पर ताला लगा रखा था भाई, ताला लगा रखा था, तो उसने मांगी चाबी, भाई मुझे चाबी दे दो, मुझे टॉयलेट करना है, मैं रोड पे नहीं कर सकता। अच्छा वहां पर क्या कहेगा भाई, भाई नहीं होकर दे सकते, नहीं है चाबी। वहां का जो मैनेजर था, जब बॉडी गार्ड था वहां पर, उससे बदतमीजी करने लगा भाई। हम्म। अच्छा जो मांग रहा था वो एजिड था, हम्म। कम से कम 50-60 की उम्र का था उसका। अच्छा कुछ लोग होते हैं अपनी धुन में रहते हैं, झज्जर का था, अब उस पर चढ़ने लगा भाई, अब बॉडी गार्ड तो तुम्हें पता है भाई कैसे होते हैं, हट्टे काटे होते हैं, उसको धक्का मारने लगा, उसने धक्का मारा, उसने भागी, भाई मेरे को चाबी क्यों नहीं दे रहा, तो उसने बोला नहीं दे रहा, तुम्हारे लिए नहीं है ये, ड्राइवरों के लिए। अच्छा। और भाई सबसे ज्यादा सीएनजी पंप पे ड्राइवर ड्राइवर ही ही जाते हैं। अब सोच कर देखो, ऐसी बातें जब सुनोगे तो क्या खुंदक नहीं आएगी। तो भाई जब मेरे पास वो कंप्लेंट लेके आया कि भाई मेरे साथ ऐसा हुआ है, मैंने तुम्हारी वीडियो देखी, तुम लोगों की मदद करते हो ड्राइवरों की, मेरी क्या मदद करोगे। मैंने कि देखो आपने कंप्लेंट डाल दी, मैं हाँ भाई कंप्लेंट डाल दी है, सीसीटीवी वो दे नहीं रहे हैं, क्योंकि जो उसने करी ये चीज है वो हाँ, सीसीटीवी नहीं में देगा वो बिल्कुल। दे नहीं रहा। तो मैंने कहा एक काम करो, मैं आपकी बातें सब पब्लिक तक पहुंचा देता हूँ, हम ज्यादा ज्यादा एक बॉयकआउट कर सकते हैं उस सीएनजी पंप का, उसको नुकसान पहुंचाना क्या है, देखो अब थप्पड़ मार दिया, थप्पड़ तो वापस नहीं ला सकते, या तो उसको नुकसान पहुंचाओ, तो या तो
हाँ नहीं पहुंचाओ तो फिर बॉयकआउट करके पहुंचाओ। तो हमने क्या करा, एक बॉयकआउट चलाया, हमने उसकी बातें रखी ड्राइवर की, वो वीडियो चलाई, वो वीडियो चली गई भाई 50-60, 5-6 लाख। सारे ड्राइवरों ने वहां जाना बंद कर दिया भाई। वेरी गुड भाई। ये एकता बन गई है भाई ऐसे ड्राइवरों में, हम्म, कि जो अगर किसी के साथ गलत कर रहा है तो आज उसके साथ हो रहा है तो कल इसके साथ हो सकता है, ये सोच के लोगों को में ड्राइवरों में ये आ गई है कि आज इसके इसके साथ हम खड़े हैं, क्योंकि इसके साथ हुआ है कल हमारे साथ भी हो सकता है। हम्म, ऐसी भाई बहुत काम करे, मैं तो तुम्हें क्या बताऊं। एक ये एमसीडी वाले टोल देखे भाई, हम्म, तुम्हारे यहाँ पर भी है हाँ आयनगर में, बिल्कुल बिल्कुल। ये बहुत बदतमीजी करते हैं भाई। बहुत भाई, मतलब एमसीडी वाले टोल पे ये यूं समझते हैं कि इनका घर है और किसी से भी कैसे भी बदतमीजी कर सकते हैं। मैंने इनका क्या इलाज करा होगा सोचो क्या। बताओ भाई। भाई मैंने इनका ये इलाज करा था जब मैंने ग्रुप स्टार्ट करा था। अच्छा, इनमें ना एक मंथली पास होता है, अगर मंथली पास है तो आप जा सकते हो। जा सकते हो। अच्छा, मंथली पास अगर आप लेकर बैठे हो तो आप ये, उसके पास उस टाइम वो पास अवेलेबल नहीं था, पर वो ऑनलाइन चढ़ा पड़ा था। मतलब आपने ले रखा है, आपके नंबर पे भी दिखा रहा है कि ये टैग भी आप देख सकते हो कि ऑनलाइन अच्छा है। ये राहुल भाई सॉरी बीच में रोक रहा हूं, एमसीडी के टोल के बारे में बताओ। ये एमसीडी के टोल गवर्नमेंट के पास रह हुआ है, इन पर सरकारी नौकर रह हुआ है या इन्हें ठेका मिला है? ठेका मिलता है भाई। जैसे मेरा है गवर्नमेंट का, हम्म। गवर्नमेंट ने ठेका, तो इन्हें अथॉरिटी कितनी मिला है राहुल भाई? मारपीट कर सके, भाई रोक मारपीट सके, की, डंडा यही ले तो मैं कह सके? रहा हूँ, मारपीट की किसी भी नहीं है, किसी ये को तो भी नहीं। डंडा लेके चढ़ जा, कई हमने वीडियो वही तो देखे। मैं बता रहा हूँ कि हाँ। हमने एक साल के अंदर अंदर कितना चेंज करवा दिया इन चीजों को। बताओ। मैंने क्या करा, जब शुरू में एक पास होता है ना जो 3,000 रुपए का लेते हैं, आप कितनी देर भी आना अप जाना डाउन, कर सकते हाँ। हो। तो वो पास उसके साथ उस टाइम अवेलेबल नहीं था, पर उसकी फास्ट टैग में वो चढ़ा पड़ा था। तो चढ़ा पड़ा है तो आप थोड़ा सा भी कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो। हम्म, अच्छा, पीछे जो ड्राइवर था वो वीडियो बना रहा था इस चीज की, हम्म, वो उतरा, उन्होंने उस 3-4 बंदे थे, उन्होंने उसको उतारा और उसको रैप्टा मार दिया भाई। हम्म, रैप्टा मार दिया, वो वीडियो रिकॉर्ड कर ली पीछे वाले ने। और जब वो पीछे वाला मदद करने गया तो उन्होंने उसको भी मारा। हम्म। अब ये वीडियो आ गई मेरे और पास। दोनों ही ड्राइवर थे? दोनों ड्राइवर, अब ये वीडियो आ गई, दोनों कमर्शियल के थे। वो वीडियो मेरे पास आ गई तो मैंने सिर्फ एक बात बोली कि गाजीपुर के टोल पे मैं ऐसे ऐसे जा रहा हूँ, जिस भाई को आना है आओ, जिसको नहीं आना बताओ, मैं तो जा रहा हूँ भाई की मदद करने, इनके खिलाफ जो होगा मैं देखूंगा। अच्छा, कितने लोग आए होंगे ड्राइवर भाई? बताओ भाई, मजा आ रहा भाई की बात सुनने में। 1,500 ड्राइवर वहां पर खड़े थे भाई, अच्छा। अपनी गाड़ी लेके। जॉम हो गएगा भाई पूरा। हमने पहली लोग, हमें ये पता थी कि वहां पर यार अगर 10-20 लोग भी आते हैं जब भी जाम लग जाएगा भाई। वैसे भी टोल तो है वो। हमने क्या करा, एक लोकेशन पहले डिसाइड कर ली, लोकेशन डाल दी ग्रुप में कि सब यहीं मिलेंगे। हम्म, हमने 11 बजे का टाइम डाला, आप मानोगे नहीं, 10 बजे वहां पर 1,500 लोग खड़े थे हम्म। और वो मारने के लिए आए थे सबको, कि टूल वाले ने कैसे हाथ लगा दिया। सारे ड्राइवर। पहले कोई नहीं आता था, पर किसी को लगा कोई किसी के लिए खड़ा कोई तो कर है, रहा है, कोई खड़ा है हमारे तो लिए। भाई सारे चल दिए। तो मैंने थोड़ा सा क्या सोचा कि ऐसे जाना तो भाई बेवकूफी है, ये तो उल्टा हम पे ही हो जाएगा केस, हम किसी को मार तो सकते ही नहीं है, हमें भी राइट नहीं है। हम्म, गलत जिसने करा है उसको कानूनी तरीका से करा। तो गाजीपुर के ना साइड में एक थाना है, हम्म, थाना था, हम वहां पर गए तो अलाउड तो, अब 1,500 लोग तो नहीं जा सकते थाने में। अब ये देखो इतना बड़ा लोग, 1,500 गाड़ी कितनी होंगी भाई। वो सब गाड़ी अपनी लाइन से लगी है, मैं और जो 2-3 लोग थे वो गए। उस टाइम तक कोई सीरियस नहीं ले रहा भाई। हम्म, ड्राइवर को कौन सीरियस लेगा, उनको पता है ये डेली का काम है इनका। हम्म, अब ये मारते ही ये सोच रहे कि मार पीट के वैसे आ गए, कंप्लेंट डालना है, कोई नहीं हुआ। अब पीछे ना बाहर शोर सा आने लगा भाई। हम्म, एसएचओ ने भेजे अपने इंस्पेक्टर की, देख कर बाहर कौन है, ये क्या शोर मचा रहे हो। हम्म, मैंने कहा सर मेरे साथ ही है। हम्म। तेरे साथ है? भाई क्या है तू? मैंने जी कुछ नहीं, ड्राइवर हूँ। नहीं, इतनी भीड़ तेरे साथ ऐसी आ गई? नहीं जी ऐसे नहीं है, मैंने तो वैसे एक ग्रुप बना रखा है। ग्रुप कौन है? के वैकेंसी यार। अच्छा जी, फिर वो खुद गया बाहर एसएचओ। जब उसने देखी 1,500 गाड़ी ऐसे खड़ी है लाइन से, 1,500 लोग खड़े हैं। ये वहीं की है जो अभी कुछ भाई की मर्डर नहीं हुआ था, गुजर भाई का मुसलमान ने मर्डर कर दिया समझ था, गया, उसी समझ रोड पे, गया। उसी रोड पे सारी गाड़ियां खड़ी थी। गाजीपुरी हुआ था। तो जब उसने देखा ना, जब तो वो सुनाई नहीं कर रहे थे कोई, जब तो मुझे हमें ऐसे कर रहे थे चलो तू चल तू चल। हम्म, फिर उसने क्या करा, मेरे को अंदर बुलाया, अपने इंस्पेक्टर भेजे दो, कह रहा इसके साथ जाओ, उसको ढूंढ के लाओ किस किस ने थप्पड़ मारा है इनको। हम्म, अब सारे जा रहे थे वहां पर। अब उन्होंने बोला तो एक काम कर, इस भीड़ को तो बोल दे कि यहाँ रुके। मैंने कहा जी मैं बोल तो दूंगा, तुम चलोगे? हाँ मैं चल रहा हूँ। हम एक गाड़ी में लग गए हैं, पुलिस भी है, मैं भी हूँ, जो मारा है वो भी है। हम्म, अच्छा, ये चीज इतनी चीज बढ़ गई तो शोर शराबा हो गया। अब टोल से ज्यादा दूर नहीं है थाने से, हम्म। थाने से खबर पहुंच गई उसके पास तो कि भाग ऐसे ऐसे गए। भाई तेरे पास ऐसे लोग आए हैं। उन्होंने किसी ने बताया कोई राहुल बाटी करके है, इसको पकड़। उसका मैनेजर जो था टोल हम्म, का, भीड़ में से किसी ने बताया राहुल बाटी कौन है, उन्होंने बताया ये रहा। उन्होंने बताया राहुल बाटी आप आओ। मैंने कहा एक बार अंदर आओगे, बात करनी है आपसे। तो उन्होंने मेरे से क्या बोला होगा भाई पता है?
कह रहे भाई राहुल इस चीज को शांत करवा दो, बताओ क्या करवाओगे, आप जितना बोलोगे उतना देने को तैयार है। मैंने कि पैसे, 1500 लोग अगर बाहर खड़े, अगर मैंने तुमसे कुछ पैसे अगर लेके लोगों को शांत कर दिया, मुझे लोग छोड़ देंगे? मैं पैसे के लिए थोड़ी आए यहाँ पर, इज्जत के लिए आए थे, इज्जत लेके ही जाएंगे अब। फिर मैंने बुला लिया बाहर से वो इंस्पेक्टर को, मैंने कहा अजय अंदर ही आ जाओ, अब तो इनसे ही बात करेंगे। उनको बुला लिया, कह रहे अब करना क्या है? मैंने कि पहले तो उनको बुला के लाओ। अच्छा 15 मिनट के लिए अगर किसी टोल को बंद कर दे, अरे भाई कितनी, देखो बस एक थप्पड़ कितना महंगा पड़ रहा है, एक थप्पड़ कितना महंगा पड़ रहा है, जो कि 100 रुपए का भी नहीं थी वो चीज। 100 रुपए का कितना नुकसान हुआ उसका, चेक करके जान देते, वो सब है ना? लीगली था। हाँ। एक बेर, अब 1 मिनट में कितनी गाड़ियां क्रॉस होती है भाई, 10 20 30 40 गाड़ी होती है, अगर वो आधे घंटे के लिए बनता है। अब मैंने बोला ये टोल जब खुलेगा, जब मेरे पास पुलिस भी थी, अब तो जब तो मैं अकेला था, अब तो पुलिस भी थी, अब तो पुलिस भी कोई कुछ नहीं कह सकती। मैंने उन तीनों को बुलाया, तीनों को खड़ा करा, करना क्या? मैंने करना कुछ नहीं है, सबके सामने थप्पड़ मारेगा यही जिसने खाया है, वही मारेगा, मैं भी नहीं मारूंगा भाई। इंस्पेक्टर ने उन्होंने बोले थप्पड़ नहीं खाऊंगा। उसमें क्या करा इसका, मैंने नहीं थप्पड़ नहीं खाया, चलो लेकर थाने मुकदमा करवाओ। उन्होंने कहा बता थप्पड़ खाएगा? जो नहीं 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 थप्पड़ नहीं खाऊंगा भाई, चलो लेकर। वो सोच रहे थे वैसे ही मान जाएगा, यहाँ तक ही वो होते अपने उस ठेकेदारों के उस पे बल पे कि मेरा ठेकेदार है मुझे बचा लेगा। अब ठेकेदार भी क्या करेगा जब इतनी चीज तुम गलत कर चुके हो, पुलिस के सामने वीडियो आ चुकी है, सब चीज आ चुकी है, वो ऐसा तो नहीं कि आग बंद कर देगा, पब्लिक बाहर खड़ी है। भाई गलत तो करा है, गलत तो करा, थप्पड़ मार के। अब वो ईगो में है कि मैं थप्पड़ नहीं खाऊंगा, तो भाई पुलिस ले चल लगी उनको, भाई पुलिस ले गई। हमने वहां जाके पूछा, अब भी पूछ रहे थप्पड़ खाएगा? जब उसने देखा बंदी करने वाले लोग जहाँ थप्पड़ खा लेंगे, मार दो मार दो। एक कहने लगा नहीं मैं नहीं खाऊंगा, पुलिस ने बोली 2 इनको बाहर ले जाओ, इसको रखो साले को अंदर। भाई जब थप्पड़ लगे ना उनमें, जो 1500 लोगों के 1500 के अंदर लोगों के अंदर ये आ गया कि अब हमारी बातें सुनने लगी भाई। जब इतनी चीजें होने लगी ना, एक ड्राइवर के, अच्छा उसको ना मैं जानता ना मैंने कभी उसको देखा जिसको थप्पड़ लगा था। जब से वो मेरे पास, आज 1 साल हो गया उस बात को, अगर मैं उसको ये बोल दूं ना मैं यहाँ पर हूँ, वो गाजियाबाद में हो गया, मुझे यहाँ से लेना आएगा भी। भाईचारा जोड़ दिया भाई। भाई ये चीज होगी, मैं अभी ग्रुप में मैसेज डाल दूं ना कि भाई मैं गुड़गांव में हूँ, मेरे साथ ये हो गया है, भाई गुड़गांव की जितनी टैक्सी चल रही है सारी यहीं आ जाएंगी अभी। ये चीजें हमने फिर इकट्ठा करके चलते रहे, लोगों की मदद कर रहे हैं। हम यूनियन, कोई यूनियन की बाजी नहीं करते भाई, यूनियन के लिए हम कोई काम नहीं करते ना करते भाई। कोई ड्राइवर अगर आपसे नहीं जुड़ रहा तो आप इसके थ्रू जोड़ सकते हो, बोल सकते हो उनको कहाँ ऑफिस है, कैसे जुड़ सकते हैं आप। भाई देखो सिंपल सी बात है, मेरा नंबर तो इंस्टाग्राम पे रहता ही है, बाकी कैब एकता इंतजार करके तुम गूगल पे भी करोगे ना तो गूगल पे भी आ जाएगा कैब एकता इंतजार। और इसमें जुड़ने का ये फायदा नहीं है कि तुम किसी के लिए लड़ने जा रहे हो, ये इसलिए कि तुम्हारी सेफ्टी भी होती है। तुम एक, अच्छा कुछ चीजें होती है जो इन्फॉर्मेशन रोड पे मिल, कल आपको पता है कल क्या हुआ भाई? कल इतना बुरा हुआ कि मुझे लगता है ऐसा होना नहीं चाहिए, भगवान ऐसा दिन ना दिखाए। जब वो गाड़ी रुकी, अच्छा रोड पे ना 60 से 70% टैक्सियां होती है, उसके एरे घेरे में जितनी गाड़ी थी वो सारी टैक्सी थी। 6 लोग वो ग्रुप के मरे मेरे। मैं इसी बात पे आने वाला था भाई अभी। भाई जब मुझे कल से ना मेरे जो हो रही थी, मैंने सुबह जो वीडियो डाली थी वो, कि भाई 6 लोग वो मरे जो ग्रुप के थे। अब यार आप एक ग्रुप के लोग हो और आपको पता लगे कि अब मैं रोड पे चल रहा हूँ, मैं तो टैक्सी रेड लाइट पे रुका हूँ, पता लगा मेरे साथ क्या हो गया। भाई राहुल भाई मुझे बताओ, अभी इससे 1-2 दिन पहले फरीदाबाद में कोई गाड़ी पकड़ी गई जिसमें आरडीएक्स वगैरह था। गाड़ी नहीं पकड़ी गई, पूरा घर में से पकड़ा गया था भाई। घर में ही था। तो मैंने अभी आपके आने से पहले वीडियो डाली इस पे, क्योंकि मुझे भेजी भाइयों ने वीडियो, वहां कैसे हुआ। और आधी जितनी भी देखी जा रही थी कैब ही खड़ी थी आसपास, जितने में आग लग रही थी, एक कोई देखा भी नहीं जा रहा था मतलब वो सीन। तो मैंने वीडियो ये डाली कि भाई आप ना अभी किसी भी चीज पे मत पहुंचो कि ये किसने कराया कैसे कराया। हमारा जो सिस्टम है ना बहुत तगड़ा है, ढूंढ लेगा वो, ढूंढ के गाड़ी देगा भाई। अच्छा जिस गाड़ी में i20 में था ना भाई, ये बोल रहे थे सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है, बट सुबह मैंने न्यूज देखी सिलेंडर तो वैसे वहीं के पैसे का रखा था, मैंने भी देखे थे। अच्छा ये बताओ, सिलेंडर फटने में क्या, हम टैक्सी चलाते हैं, सीएनजी की होती है हमारी टैक्सी, भाई चलती चलती गाड़ी में सिलेंडर में फटे जब भी आदमी को कुछ नहीं होता है। हाँ भाई बिल्कुल बिल्कुल। मैंने रोडों पे चलते फटते हुए देखे सिलेंडर, हमारी गाड़ी में, मेरी खुद की में लगी हुई है, कुछ नहीं हुआ भाई। सिलेंडर फटता है वो आग निकलती है बस, गाड़ी नहीं फटती है। जो आप देख रहे हो मेट्रो के शीशे तक टूट गए भाई। आप रोड से कितनी दूर होता है मेट्रो स्टेशन, उसके शीशे टूट गए, तो ये कैसे कह सकते हैं सिलेंडर तो नहीं था भाई। राहुल भाई इस मंजर को देख के हमें ये लग रहा है जैसे हम भी, आप भी अब यहाँ आए हो, मैं भी कहीं ना कहीं जाता रहता हूँ। अब तो ये घबराहट होगी कि यार बगल में जो गाड़ी खड़ी है ये फट ना जाए, इसमें आरडीएक्स ना हो। और भाई इसका सबसे धन्यवाद तो हम सरकार को देंगे, पुलिस को देंगे। आप, हम तुमको ना अंदाजा भी नहीं है कितना बड़ा
कांड होने से रोका है, पता है आपको? गुजरात में जो पकड़ा गया, उसके पास 1 किलो का इतना जहर था, अगर वो शहर की जो टंकी में डाल देना उसको, तो 10 लाख लोग तक की मौत हो जाए भाई। ये मैं सुबह से रिसर्च करके बैठा हूँ कि क्या क्या पकड़ा गया है उनके पास। वो जो जहर है ना, वो अगर एक बूंद भी, अगर तुम्हारी 5-6 लीटर की, 20 लीटर की जो बोतल है उसमें एक बूंद डाल दो ना, जितने उस लोग को पियेंगे ना वो सारे मत। और जो ये जो पकड़ा गया था घर में जो पकड़ा गया भाई, हाँ जी, फरीदाबाद में जो पकड़ा गया है, ये अल्फा जो यूनिवर्सिटी है ना उसका है, डॉक्टर के पास जो पकड़ा गया, कुछ ही दिन पहले ही किराए पर लेने आए। आप मानोगे नहीं, 350 किलो RDX कितना होता है। अच्छा, ये खबर ना हमारे जो जितने भी सीआई वाले या पुलिस वाले, इनको पहले थी, पर ये कंफर्म नहीं था वो रह कहां पर। पूरे फरीदाबाद में अलर्ट था 2 महीने से। तभी भाई अभी जो फरीदाबाद में गाड़ियों को रोक रहे हैं, चेकिंग काली चल रही चीजें, है, हाँ, काले ये बहाना शीशे। था एक कहने का था कि भाई काली गाड़ी बदमाशों को रोक रहे हो, हाँ, पर वो बदमाशों को ढूंढ अच्छा ही नहीं ये को चल रहे रहा था वो ढूंढ ही नहीं को रहते। देखो, ये कहते हैं ना पुलिस कुछ नहीं करती, पुलिस भाई पीछे से ढूंढती रहती है। जम्मू कश्मीर से वो पहले ही खबर आ चुकी थी, ढूंढा वो फरीदाबाद वालों ने, वो पहले ही सब चीज, जब जाके तो आज ये कांड रुका भाई। जो कल होता नहीं, ये हर जगह होता है, कल ये पद यात्रा पे भी होता है। भाई मुझे तो लग रहा है मेन कारण ही यही है, ये पद यात्रा को रोकने का है, पद यात्रा को। और जो गाड़ी बेची गई ये भी भाई पुलवामा में बेची गई। हाँ भाई, ये भी HR नंबर थी I-20 जो थी ना। तो ये जितना भी था ना, ये एक ही दिन, अच्छा किसी को नहीं पता, बंगाल में भी भाई वो बम पकड़े गए, बताओ, टाइमर बम। वो तो जो 28 बम में था ना, एक बम वैसे फूट गया गलती से, वो भी शहीद हो गया जो बना रहा था ना उनको। वो 28 के 28 बचे, वो 28 जब जब्त करे ना, ये इतना बड़ा जो संकट था ना, जो आधे से ज्यादा पुलिस ने निपटा दिया। अच्छा राहुल भाई, ये गाड़ी खड़ी थी या चल रही थी I-20? ये भाई रेड लाइट पे थी। इसमें पता बता दो, मैं आदमी था इसमें? आदमी था, एक था भाई। पार्किंग से पहले लिखड़ा है, इसके पीछे बस भी है। पार्किंग से जब लिखड़ा है, इसने टोल भी कटवाया है। इसका गाड़ी का नंबर तभी पता लगा है, इसका नाम सलमान था, जिसके नाम गाड़ी है, मोहम्मद सलमान। और इस गाड़ी में कह रहे थे 3 लोग, एक ही लोग था भाई। अब डिबेट चलती है न्यूज चैनलों पे कि भाई आप मुसलमानों से क्यों चिढ़ते हो। अब एक चीज देख के देखो, आप इस टैक्सी में भी जो, इस गाड़ी में भी जो मरा वो भी मुसलमान ही। राहुल भाई, एक इसी चीज से मुझे एक चीज याद आ रही है। एक मेरे पास गाड़ी थी एशेंट, मैंने करोला गाड़ी ले ली, तो वो मैंने अपने रिश्तेदारी में दे दी। मैंने आज तक हुक्का भी नहीं पिया, बियर दारू कुछ टच नहीं करी अपनी जिंदगी में भाई। वो पकड़ी, वो किसी ने, जो मैंने रिश्तेदार को दी, वो उन्होंने बेच दी आगे, साइन लेटर गए खो, उस बंदे ने नाम नहीं करवाई, वो भी मामडन। वो दारू सप्लाई में पकड़ी गई, पूरी गाड़ी पैक, हौज खास थाने में वो खड़ी, मेरे पास 2 सब इंस्पेक्टर अगले दिन आए, मेरे नाम पे चला रहा। हाँ तो भाई, और जब वो पकड़ा गया तो उसने सीधा बचने के लिए बोल दिया मेरे से तो ऑनर करवा रहा है, और वो गाड़ी 5 साल हो गए थे मुझे बेचे हुए। वो घर बैठे, मैं जिम पे था, भाभी का फोन आया, भाई ऐसे ऐसे बात है। मैं आया, उसने RC दिखाई, मैंने कहा यार ये तो अपनी ही है, मैंने कहा तो बेच दीजिए। उन्होंने कहा साइन लेटर दे देना जमा। अब साइन लेटर तो है ही नहीं। मैंने रिश्तेदार को कॉल करा, मैंने कहा भाई ऐसे ऐसे ऐसे, उसने वो कहीं बेची, उसने वो कहीं बेची, 3-4 बार बेच गई। मोमडन भाई 3 साल मेरे पे चला केस। अब यही तो भाई, ये होती है पुलवामा जो गाड़ी बिकी है, ये बिकी कहाँ थी भाई, हाथी हाथी कहाँ। मैं एक चीज बताऊं आपको, अभी मैंने होंडा सिटी कार 24 वालों को बेची, अभी मैं कार 24 के खिलाफ भी करूंगा, मैं FIR दे आया। कार 24 वालों को भी भाई भरोसा मत करना, मैं अपने चैनल के थ्रू कह रहा हूं, मेरे पे हुआ है। मैंने होंडा सिटी बेची, 1 साल होने को जा रहा है, वो बोलते हैं 90 दिन में ट्रांसफर करवा दे। उस होंडा सिटी का मुझे चलान आया 6 महीने पहले चंडीगढ़ का। गाड़ी गुड़गांव बेची है, चंडीगढ़ कैसे पहुंच गई? क्योंकि भाई वो पंजाब में बिक गई अब। हाँ, नाम नहीं हुई, नाम नहीं हो रही। 90 दिन के अंदर हम नाम करा देंगे। मैंने अपने बेटे को भेजा, मैंने क्यों, मैं एक काम कर, तू इसकी जाके ना FIR कटवा के ला, थाने में दे, और सारी हमारे पास जो साइन लेटर भेज रखे थे ना उन्होंने गूगल पे, तू ये उनको दिखा और उनसे रिसीविंग ले ले। कल को दिक्कत होगी कोई तो हमारे पास साइन लेटर पे, और हमने जी कंप्लेंट कर रखी है। आज भी वो गाड़ी हमारे नाम पे ही चल रही है भाई, अब भी चल रही है, अब भी चल रही है। तो भाई फिर तुमने गाड़ी उठाने का नहीं सोचा कभी? मैं तो होता भाई अपनी गाड़ी उठा लाता मैं। अब ये चक्कर है कि उसे उठाए कहां से। अब उसको मैंने स्टेटस देखा, उस पर लिख रहा है NOC पास कर दी इन्होंने, बिना मेरे को कोई मैसेज आए कुछ भी आए। अब भी वो गाड़ी कहीं पंजाब में। अच्छा, NOC फिर तो चलान भी क्लियर कर लिए होंगे? क्लियर हो गए। हाँ। बिना चलान के NOC नहीं निकलती, जो उन्होंने बताया होगा। मैंने अभी उस पे देखा, जिसपे देखते हैं, बेटे से दिखवाई, तो चलान सारे क्लियर, NOC निकल चुकी। तो भाई इसमें तो एक हो सकता है कि तुम उसके खिलाफ कंप्लेंट मारो 24/7 के। 24/7 के लिए तो हमने लिख के कंप्लेंट दे दी, रिसीविंग भी ले ली। अब उस गाड़ी का हम क्या कर सकते हैं राहुल भाई, कुछ कैसे कर सकते हैं? भाई उस गाड़ी को अगर NCR में होती तो भाई उठा लेते, पर जब तक वो नाम नहीं हो रही, जब तक उसको देते नहीं। अब वो कहां पर गाड़ी चल रही, क्या नहीं चल रही, कुछ पता नहीं भाई। अब देखो मैंने कंप्लेंट कर दी, हमारे पास डॉक्यूमेंट्स भी है,
और आगे क्या जो उन्होंने हमें भेजे थे ना। आपका इसमें कोई गलत काम नहीं है, गलत करा है तो Cars24 वालों ने करा है। वही देखेंगे कि अब इसको करना क्या, आपको जाके उनके ऑफिस पे दिखना है कि अगर मेरे साथ कोई गलत होता है, वीडियो बनानी है भाई, मैं तो होता है सीधे बताता भाई मैंने गाड़ी बेची है, मेरे गाड़ी नाम नहीं कर रहे, ऐसे ऐसे करके है, मैंने इतने दिन से दे रखी है। तो ऐसे में भाई ये सब चीजें ज्यादा होता है टैक्सी में। अब टैक्सी में बताऊंगा, आप तो प्राइवेट थे, आपने तो दे दिया। टैक्सी में गाड़ियां सेल कैसे होती है पता है, आपने गाड़ी नहीं ले ली और आप पे नहीं चलाई जा रही, वो टैक्सी में चलाना बहुत मुश्किल काम है भाई। आप उसको क्या करोगे, आप उसको देने की सोचोगे, पर आपने तो लोन करा रखा है ना, अब एनओसी कैसे लिखड़ेगी जब तो लोन क्लियर नहीं होगा, लोन क्लियर नहीं होगा, तो वो गाड़ी एंड टू एंड ऐसे दूसरे बंदे पे चली जाएगी, लोन चल रहा है, ईएमआई वही भरेगा, ईएमआई। नाम किसके है पर गाड़ी, आपके नाम आपके। तो उसके लिए पहले ही इंतजाम होता है कि भाई मैंने ऐसा तो गाड़ी दी है, ये चीजें करी है, वो सब चीजें लिखी जाती है, पावर टॉनिक होती है, सब चीज होती है। तो इसलिए तो क्योंकि अब चलाएगा तो वही 4 साल, अब जब तक वो क्लियर नहीं करेगा एनओसी नहीं देगा बैंक, या बैंक जब तक एनओसी नहीं देगा कोई माइकलाल नहीं कर सकता उसका नाम, नहीं कर सकता कोई या नहीं तो भाई एक काम कर सकते हैं हम, जो Car24 का ऑफिस है कहीं इधर ही, वहां जाके एक वीडियो बना के कंप्लेंट डाल के साले को डाल दे अपने चैनल पे। भाई यही सबसे बहुत बेस्ट आइडिया, क्योंकि आपके पास प्रूफ है ना कि आपने तो भाई गाड़ी 1.5 साल होने को जा रहा है, बताओ 1.5 साल और बहुत 2010 थी वो, उसका अब टाइम भी खत्म होने वाला है, पेट्रोल थी। तो या तो ये सोच रहे हैं ऐसे ही चले गाड़ी, अब तो ये डर लग रहा है कि जैसे ये हुआ, ये आप कह सकते हैं कि खर्चा आता है खर्चा नाम आता कराने में, वो पर कंपनी Car24 जैसी कंपनी जो कहती है हम आपका नाम करवा के गाड़ी पहले नाम कराएंगे तब बेचेंगे। आपने ये बहुत बड़ी बात, Cars24 बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है भाई। मेरी बात हुई, जब भी मेरी Car24 वालों से बात हुई, उन्होंने मुझे स्टेटस अपडेट करा के दे दिया कि सर ये है, इतना है, अभी हम बता रहे हैं पर 1.5 साल हो गया, इसलिए मैंने कंप्लेंट फिर वो दर्ज कराई। पता है क्या है, अब तुम्हें लगता है Cars24 कहाँ से का पैसा कमा रही है भाई, ये फील्ड में से हटती जा रही है, जो ये सेल परचेज का ना, इसने फील्ड का हटा लिया, इन्होंने ज्यादा काम बना लिया वेबसाइट का चलान का। आपको पता है आज के टाइम में ये ज्यादा इनकम चलानों से करती है। एक काम कर सकते हैं राहुल भाई, इसका सारे पेपर निकाल के हार्ड कॉपी और एक वीडियो बना के Car24 को टैग करके हम अपने चैनल पे डाल सकते हैं। जो बेशक डालो भाई यार, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। मैं तो कह रहा हूँ आप मुझे गाड़ी का फोटो दो, चंडीगढ़ से गाड़ी आ जाएगी, मैं देता हूँ भाई आपको, सही में। चंडीगढ़ वाले भी ग्रुप में है और पंजाब वाले भी ग्रुप भाई में निकलवाओ ना, अगर गाड़ी कहीं भी आए ना तो गाड़ी वो वहां से भी आ जाएगी। मैं आपको नंबर भी देता हूँ, गाड़ी की पिक्चर भी देता हूँ, वो सारी लिखट जाएगी, डालो ना एक ग्रुप। बार। मैं कह रहा हूँ ग्रुप में डालनी है बस, कि भाई ये गाड़ी जहाँ भी दिखे, जिसको भी दिखेगी हमें उसको इनाम देते कि हमारी गाड़ी अभी हमारे नाम चल रही है, जिसको नाम करा लो, या तो फिर हम एक्शन है चंडीगढ़ में ही राहुल भाई, चंडीगढ़ में होगी भाई, क्योंकि पंजाब में जाती है गाड़ी। हाँ। 15 साल क्योंकि जो मुझे चलान आया था ना, उसकी पिक्चर भी आई थी, गाड़ी की रेड लाइट का चलान था चंडीगढ़ का 500 रुपए का, मैंने पिक्चर भी देखी तो थी आपने इनसे ये नहीं पूछा कि आपने इनको सेल कहाँ करी, आप तो इन्होंने जब मैंने पूछा ना कि भाई ये कहाँ है, कहाँ चल रही है, तो इन्होंने बड़े बहाने लगाए, सर ये उसके यहाँ नहीं बिची गाड़ी, तो हमने ना वहां डीलर के पास भेज दी। तो मैंने कहा डीलर के पास भेज दी तो ये रोड पे चलने के लिए थोड़ी दी आपने, डीलर अपने वहां खड़ी करेगा, जब बिचेगी तो जब अपना वो करवा देगा। उसने वो बेच दी आगे और नाम नहीं करवाई। अभी देखो एनओसी अभी भी उसकी वो है, अगर आप स्टेटस देखो, हाँ, पर वो तो भाई वैलिड नहीं हो गया 2010 के हिसाब से नहीं है, पर पंजाब में कौन नहीं, एनओसी भी तो 6 महीने तक क्लियर है। अब वही तो डर है कि साढ़े, या तो फिर वो टाइम निकल गया इसलिए नहीं कर पा रहे वो, इस पे कोई एक्शन आपको दोबारा उससे करनी पड़ेगी। अब पर जितना भी अब होगा सब देना उनको ही पड़ेगा खर्चा। जो एनओसी होती है ना उसकी वैलिडिटी होती है, जब उस पर काम ही नहीं करा तो वो तो खत्म। चलो ये भी बात करेंगे, हम पॉडकास्ट से भटक गए। तो राहुल भाई कोई ऐसी दिल में बात और जो आप अपने भाइयों के लिए, सारे ड्राइवर भाइयों के लिए, कोई भी उनको प्रॉब्लम होती है, कोई भी चीज की दिक्कत हो, देखो ये तो क्लियर हो गया, जो इनके सवाल थे, क्वेश्चन थे, जो भी आपने बताए, कोई और आपके दिल में कोई चीज रह रही? भाई दिल में तो कोई चीज नहीं बदली, बस सब में से यही विनती है कि जो कस्टमर होता है, अगर ड्राइवर से कोई गलती भी हो जाती है तो भाई हाथ ना उठाए। बस हाथ उठाने में भाई ये होता है कि अपने को मारा, फिर खुंदक आती है। देखो मैं इतना बड़ा तो नहीं हूं, पर भाई कल को अगर तुम किसी ड्राइवर के साथ कोई बदतमीजी कर रहे हो तो ये सोच लेना कल को वो बदतमीजी तुम्हारे साथ भी होती है। एक्शन लेने में मैं आपको बता देता हूँ भाई, मेरा कैब एक्टा एनसीआर पूरा रजिस्टर है एनजीओ के उससे। अगर मैं किसी पे केस करता हूँ या किसी के, हाँ मैं पहले वेरीफाई करता हूँ गलती किसकी थी भाई। अगर गलती ड्राइवर की थी या उसने पहले हाथ छोड़ा है तो भाई बेशक मारो, पर ड्राइवर कभी हाथ नहीं छोड़ता भाई। पहले तुमने भी देखा होगा कोई पहली प्लेट वाला कैसे हाथ छोड़ देगा किसी। बिल्कुल बिल्कुल, पहली प्लेट वाले को तुम मतलब बंदा सोचता है ये कमजोर है, इसको पकड़ो और इसको मारो, अपनी भड़ास निकाल लो, कहाँ की गुस्सा कहाँ को निकालते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये समझने वाले तुम मुझ पर मत निकालो, अगर करोगे तो भाई फिर मैं एक्शन लूंगा ही लूंगा भाई। भाई राहुल भाई बड़ी खुशी हुई, मतलब देखो जब तक मिलते नहीं है ना हम आदमी से, जब तक उसके बारे में पता नहीं चलती, ये बात भी भाई, पर हमें आज मिलके बड़ी खुशी हुई। और ये जान के बड़ी खुशी हुई कि 15-16 हजार आपने लोग जोड़ रखे हैं
और अगर मैं ऐसे रोड पे हूं और मैं उबर चला रहा हूँ और मेरा टायर फट गया, मेरी स्टपनी नहीं है, इतना अच्छा राहुल भाई ने प्लेटफॉर्म दे रखा है वीडियो बना के डाल के कि भाई मेरी, और जितने भी कोई आसपास से हेल्प करने के लिए, नहीं तो कौन किसकी हेल्प अच्छा करता मैं है। ड्राइवरों की हेल्प तो करता हूँ, मैं कस्टमरों की हेल्प करता हूँ। मेरी वीडियो ऐसे नहीं कि ड्राइवर ही देखते हैं, मेरी वीडियो तो नॉर्मल बंदे भी देखते हैं। हम्म, एक बंदे ने क्या फोन करा भाई, मेरे कुछ मैंने पेमेंट करनी थी 1300 रुपया, मैंने कर दिया उसको 13,000 रुपया। वो तेरी। मैंने कहा यार ये तो गजब हो गया। मैंने कि तुम्हारे पास क्या प्रूफ? भाई मेरे पास खाली गाड़ी नंबर है। हम्म, अच्छा उसने मेरे को गाड़ी नंबर दिया बस, हम्म, मैंने उसकी जन्म कुंडली उसके हाथ में दे दी। हम्म, अब मैंने वो उसके नंबर तो ले लिया, उससे कॉल कर रहा है, वो मना कर रहा है ड्राइवर पैसे देने को। जब उसने ये भी नहीं बताया कि राहुल भाटी ने नंबर दिया, तब मैंने उसको कॉल करा, हेलो मैं राहुल भाटी बोल रहा हूँ, ऐसे ऐसे कैब एजेंसी। अरे भाई बताइए कैसे हो? मैंने तूने पेमेंट ली कॉल करी ना, वही सोच रहा कि राहुल भाटी मेरी तरफ लेगा ड्राइवर की तरफ। हम्म, तो वो पता मेरे से खुल गया कि भाई उसने 13,000 डाल दिया, मैं कैसे दे दूं वापस? मैंने कहा, सुन, किसी का हराम का नहीं मार सकता तू, पैसे हम्म, तो तुझे देने पड़ेंगे। हम्म, अब मैंने बताया उसको क्या क्या बातें बोली। तू ग्रेटर नोएडा का है, तेरा तू ऑनर नहीं है ना, तू ड्राइवर है, तेरा ऑनर वो है ना। हम्म, मैंने उसको जब सब डिटेल दी ना, मेरे सिस्टम पे भाई, मैं बता क्या कहता हूँ, जब सिस्टम पे सारी डिटेल आ जाती है एक बार में, कहाँ से निकलती है मेरे को सब पता है। मैंने जब उसको डिटेल दी, उसने मानोगे कस्टमर के पैसे कितनी देर में कर दिए? 10 मिनट के अंदर वापस मार दिए भाई। देख लो राहुल भाई। मात्र उसने 200 रुपये लिए, मतलब 13,000 करे थे, 1,500 रुपये उसने रख के वापस दे दिए, जबकि उसका बिल मैंने बोला 200 भी दे, कह रहा भाई 200 नहीं है मेरे पास, खर्च हो गए। मैंने चल कोई नहीं, तो उसने मना भी कर दिया कस्टमर ने। आप मानोगे नहीं, कस्टमर ने मेरे को कितना धन्यवाद करके कह रहा भाई ऐसे भी पैसे मिल जाते, मुझे यकीन नहीं होता। अच्छा काम कर रहे हो राहुल भाई। भाई उसके लिए बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, सही में दिल खुश हो गया। पॉडकास्ट बहुत सारे करते हैं हम, ऐसा बस क्वेश्चन क्वेश्चन चलता रहता, पर इस पॉडकास्ट में हमें सही में मजा आया कि मतलब कोई तो कर रहा है, कोई तो उठाए इन चीजों के लिए, और भाई उठना चाहिए। और देखो हाथ वाथ मत उठाया करो, अथॉरिटी गवर्नमेंट ने भी नहीं दे बस रखी है, और आप कोई नहीं होते हाथ उठाने वाले कि आप हाथ उठाओ किसी भी कैब ड्राइवर पे। आप भी इंसान, वो भी इंसान, दिन सबका आना दिन सबका आना है। है अच्छा ना। जब बात में करूँ नुकसान हो गया तो भाई पैसे ले लो भाई, कितने का नुकसान वो हुआ? एक 10 बजे थप्पड़ देख लो, टोल वाला कितना महंगा एक पड़ थप्पड़ गया उसको उन्हें। भाई, मैं अच्छा ये तो इसका कह रहा कापा सेडा पे भाई, एक थप्पड़ उसको भी रहा, उसने भी थप्पड़ ही मारा था, 1.5 लाख रुपए का पड़ा भाई। बताओ भाई, पड़ता है। मतलब आप किसी राह चलते में थप्पड़ मार दो, वो जाके कंप्लेंट कर दे, तो भाई गए आपके 20-25 हजार तो यूं ही। तो ड्राइवर तो अकेला था, पर जब उसको पता लगता है ना मेरे साथ इतने बंदे खड़े हैं, तो हम्म, उसके बाद हिम्मत भी आ जाती है कि भाई मैं कंप्लेंट करूंगा, अब नहीं मैं भाई, नहीं देखूंगा। राहुल भाई ने जो एनजीओ चला रखा है, दिल खुश कर दिया ये चीजें बता के। और देखो इसमें पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, सारी बातें हमने खोल के आपके सामने रखी हैं। जो राहुल भाई काम कर रहे हैं और जो हमारे कैब ड्राइवर काम कर रहे हैं और जो हमारे जो बैठते हैं, जो ओला उबर बुक करते हैं, भाई आप भी सतर्क रहो। और हम ड्राइवर भाइयों से भी बोलेंगे आप भी सतर्क रहो, क्योंकि दोनों इंसान है, कोई किसका क्या बिगाड़ दे, कुछ कर दे, कुछ नहीं पता राहुल भाई। क्योंकि ये ना कंपनी ना ड्राइवर के तो सब चीज लेती है भाई, आधार कार्ड, कस्टमर पैन का कार्ड, कुछ नहीं लेती, कस्टमर का कुछ नहीं फोन लेती। नंबर रहता है फोन बस, नंबर रहता है। वो भी आप फर्जी ले लो। फर्जी ले लो वो तो, आप किसी के नाम पे भी ले लो। अरे आप वो ना गूगल करो, एक 100 रुपये दे के ना आप वैसे भी नंबर ले सकते हो बिना आईडी के भी, एक थोड़ी देर में। राहुल भाई काम कर रहे हैं भाई बहुत अच्छा, और एक हम काम कर रहे हैं। राहुल भाई दो बात कह दो। भाई भाई के बारे में तो मैं तो बहुत पहले से सुनता आ रहा हूँ, और मैं तो चाहूंगा कि भाई ने जो मुहिम छेड़ी है ना, गुजरों को इतनी बात रखना, कल्चर को आगे रखना, मैं तो चाहता हूँ भाई की जो कल्चरों को सुधारने की जो चीजें दिखाते हैं ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं तो बहुत दिन से भाई के चैनल देखता आ रहा हूँ, फॉलो भी करता हूँ। और मैं अपने जितने भी टैक्सी भाई है, तो जब भी तुम आया नगर आओ, तो ये मत समझना कि तुम्हारा यहाँ कोई नहीं है। अरे भाई तो क्या, तुम्हारे बिल्कुल बिल्कुल। भाई फॉलो करना, इनके पास मैसेज भी कर दोगे ना तुम इंस्टाग्राम पे, तुम्हारे लिए तब भी अवेलेबल है। कभी अगर कोई दिक्कत आती है ना, तो इसमें भी भाई भी जैसे मैं हूं ना भाई, ऐसा ही नेचर भाई का है। भाई को बहुत अच्छा नेचर है, तुम्हें कभी मदद की जरूरत पड़े ना आया नगर या दिल्ली में, तो भाई तुम्हारे लिए खड़े रहूंगा भाई। कभी भी भाई, और मैं आपके सामने कह रहा हूँ, आयनगर बलका चौक पे घर है, पूरे आयनगर में कहीं भी दिक्कत हो, गिटोरनी, छतरपुर, महरौली तक की, बताओ। मैसेज डाल देना, एक हम खड़े बहुत रहेंगे। बहुत धन्यवाद। ये भी राहुल भाई के थ्रू है कि राहुल भाई ने हमें अंदर से जगा दिया कि भाई कोई तो खड़े हो। तो राहुल भाई आप भी समाज के लिए कर रहे हो, हम भी समाज के लिए कर रहे हैं। देखो भाई यही आया था कि कहीं आज वो पिट रहा है कल मैं पिटूंगा भाई, हम्म, उससे पहले कुछ कर ले। गुजर बुद्धि थी भाई, सनक गई तो आज चल गया भाई। तो राहुल भाई और कुछ रह रहा है दिल दिमाग में बोलने के नहीं लिए? भाई और कुछ तो नहीं, बस ये थी कि जो भी कर रहे हो एक दूसरे की इज्जत के लिए करो करो भाई। बस भाई, तो बस यही करो, बहन बेटी से प्यार करो, बच्चों से प्यार करो, और आगे बढ़ने की सोचो, नीचे गिरने की मत सोचो। और जो कल हुआ उसका भाई हमको सबको दुख है, भाई उसको और तो दुख है। ऐसा कभी ना हो हमारे देश में जो कल हुआ। अच्छा मैं एक भाई एक चीज और बोल रहा हूँ अपनी बहन बेटी से, भाई आप, मैं कह रहा हूँ कैब बुक कर लो, ऑटो बुक कर लो, ई रिक्शा बुक कर लो भाई, बाइक बुक मत करो भाई देखो प्लीज। राहुल भाई खुद कह रहे हैं ये चीज। बाइक बुक मत करो ये भाई। ये नहीं कहना कि कोई तुम्हारे साथ बदतमीजी, भाई आप सोच के देखो ना, आप बाइक पे बैठे हो, बाइक पे कितनी जगह होगी भाई, हम्म,
आप बाइक पे 2 ही बंदे तो बैठते हैं भाई, अगर कोई यहाँ से बैठा है तो वैसे भी तो टच हो रहा है, चलो उसने तो गलत गलत करा है, पर कि मेरी बहन बेटी को कोई टच वैसे भी कर रहा है सही अनजाने में भी, तो मुझे वो भी अच्छा नहीं लग रहा भाई। सब मेरी बहन बेटी, मैं तो तुमसे कहता हूँ तुम पीछे बैठो, तुम एक घर की इज्जत हो, तो घर की बिल्कुल। इज्जत बड़े तरीके से बैठी होनी चाहिए। बिल्कुल। तो मेरे लिए तो यही है कि तुम बाइक की चीजें मत करो बुक, कैब, अच्छा ऑटो भी आजकल आने लगे हैं, वो भी सस्ते में आ जाते हैं, ऑटो बुक करो, अपने पीछे बैठ के जाओ, मेरे घर तक के आ जाते हैं भाई ऑटो, घर तक भी। आ जाते हैं भाई। मैं अपनी मम्मी को कभी जाना होता ना, मैं खुद नहीं जाता, मैं उनको बोलता हूँ मैं खुद कैब करता हूँ। अच्छा, मैं खुद कैब किस लिए करता हूँ, क्योंकि मुझे पता ना कैब ड्राइवर सेफ है। मैं अभी भी तुम्हें दिखा दूंगा, मेरी हर दूसरे दिन बुकिंग राइड होती है, मेरे ना ऑफिस में स्टाफ है जो वो लेडीज है, मैं डेली उनके लिए कैब बुक करता हूँ या ऑटो बुक करूंगा, क्योंकि उनको मुझे पता है ना, मैं जैसे सेफ हूँ ना, ऐसे वो भी ड्राइवर सेफ। तो भाई राहुल भाई की बातों पे गौर करना, जो भी राहुल भाई ने बोला है, और जितने भी हमारे कैब ड्राइवर भाई हैं, इस पॉडकास्ट को जरूर देखना राहुल भाई, अपने ग्रुप में भी डाल देना भाई जरूर डालूंगा। और एक चीज और बता रहा हूँ, कस्टमर जैसे सारे नॉर्मल बंदे देख रहे हैं, कभी तुम्हारा किसी ड्राइवर से कोई चीजें छूट जाती है ना, और तुम्हारे पास कुछ भी नहीं हो, बस उसका नंबर ले लेना, मेरे पास मैसेज कर देना, या मेरे इंस्टाग्राम पे कभी हो कि भाई मेरा जैसे भाई फोन गिर जाता है भाई, रह जाती है ये चीजें। भाई लाखों के फोन है, और ये अगर किसी की गाड़ी में छूट जाता है ना, तो उसको दिक्कत होती है, उसके पास क्या है, कोई फोन नहीं लगा सकते, कुछ नहीं लगा सकते, मैं तुम्हें जन्म कुंडली तक दे दूंगा भाई, मैं इतना काम करूंगा कि तुम अगर, मैं कह रहा हूँ फोन क्या, पैसे भी छूट गए ना, अगर वो नहीं दे रहा, तुम सच्चे हो तो पैसे मैं दिला के रहूंगा भाई, ड्राइवर किसी का पैसा नहीं रखेगा भाई। देख रहे हो भाई, तो ये थे हमारे राहुल भाटी भाई, हम कैडी बातचीत गुजर से पम्मी नंबरदार भाई, कर दे रहा हूँ। राम राम भाई जी। अब पॉडकास्ट शेयर कर देंगे और कह दो भाई। पॉडकास्ट तो भाई शेयर हो ही गया, बस कहते ही नहीं लगा लो, ड्राइवर भाई बहुत मासूम है भाई, बिल्कुल बस उनके को लिए भाई कोई बात बोलनी चाहिए, वो जरूर करते। ये तो देख रहा वीडियो इतनी शेयर हो जाएगी तुम पूछो मत भाई, बहुत बढ़िया। कर दो जी, राम 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 जी।